हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सारे बच्चे? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेट 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 वेट, या आई होप आज तो मैंने पासवर्ड भी सही डाला सर का। गुड इवनिंग एवरीवन। या सम पीपल आर इन द वेटिंग लिस्ट, सो आई एम एडिंग देम। एक बार बच्चों को ज्वाइन कर लेने दीजिएगा सबको, क्योंकि अपनी क्लास में थोड़ी नंबर ज्यादा होते हैं, 100+ होते हैं। तो लेट ज्वाइन। ओके, ग्रेट। गुड इवनिंग आयुषी। आप सब अपना नाम असाइनमेंट्स में डाउट है? कोई बात नहीं, मुझे पता है बेटा, डोंट वरी। मैं असाइनमेंट्स पहले से ही लोड रख के बैठा हूँ, असाइनमेंट भी डिस्कस करेंगे, आप टेंशन काहे ले रहे हो? ठीक है, आई नो माई रेस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी वेल, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। सब कुछ डिस्कस करेंगे जैसा आप कहेंगे, आपके भले के लिए। मैंने आपको बोला ना कि इन क्लासेस का पर्पज आपका फायदा है। अभी हो सकता है कि पहली 2 क्लासेस में तो आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पहले से भी पढ़ रखी होंगी कईयों ने, लेकिन अब धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी वेटिंग लिस्ट से मैं थोड़ा बेटर हूँ, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम हैविंग माय टी, राइट। आई एम फीलिंग गुड। एक बार ये वेटिंग लिस्ट का चक्कर हटा दूं मैं, मेरी खुद की आईडी होती तो ये वेटिंग लिस्ट का चक्कर नहीं होता। सर ने ऐसी सेटिंग कर रखी है। गुड इवनिंग यशराज। एक बार सब अपना अपना नाम चैट बॉक्स में लिख दो, थोड़ा जोश में आ जाओ। हर्षल, अमित, अमृत, दिव्यांश, राधिका, कार्तिक, सुमेधा, वैष्णव, गुणमय, हरमन, अर्पित, अश्विका, हरगुन, सिद्धम, शितांशु, समीर, परमिंदर, अर्णव, सात्विक, कार्तिक, लक्षबीर। सर इस आईडी पर ही ज्वाइन करना है हमेशा। हाँ बेटा लक्ष्य, अभी जब अगर कोई भी चेंज आएगा ना तो डेफिनेटली वी विल इन्फॉर्म, डोंट वरी। केशव, अर्पित, आयुषी, हर्षिता, हर्षिता गर्ग, हर्षिता सिंगला, वीरेन, आर्जव, यह बड़े तगड़े तगड़े नाम है। यशराज, आर्यन, हरगुन, तवगुन, ओ माय गॉड, बहुत सारे नाम है भाई। सोहम, ठीक है, ग्रेट। सो अभी वेटिंग में भी लोग चल रहे हैं। अतिशय, अर्पित, ठीक है। चलिए, आई होप माय वॉइस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। मेरी आवाज, है ना, मेरी आवाज एकदम क्लियर है। इवन मैंने अपना वीडियो भी ऑन कर रखा है, तो मेरा फेस भी दिख रहा होगा आप लोगों को, राइट, है ना। माय फेस इज विजिबल टू यू एंड माय स्क्रीन इज आल्सो विजिबल टू, राइट, है ना। मेरी स्क्रीन भी विजिबल होगी आप लोगों को, है ना। एक बार बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप टाइम पे ज्वाइन करें। देखो मैंने मेरी चाय छोड़ रखी है, मैं आपको सही बताऊं, मेरी मम्मी ने अभी मुझे कुछ देर पहले चाय दी थी। मेरी क्लास का टाइम हुआ था, मैंने चाय अभी पी नहीं है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये वाली सिंसेरिटी आपको रखनी है अपनी पढ़ाई में, कि भाई 4:30 बज गए तो आपको टीचर से पहले ज्वाइन करना है, ना कि टीचर के बाद ज्वाइन करना है। अगर आपकी लाइफ में इस लेवल की सिंसेरिटी आ गई तो आप वैसे ही सक्सेसफुल हो जाएंगे, मैं आपको सही बताऊं, है ना। यू विल बी सक्सेसफुल देयर इटसेल्फ, तब आपको और कोई चीज की जरूरत नहीं होती है लाइफ में, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सिंसियर इन ऑल रेस्पेक्ट। अगर आप सिंसियर हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। आपको कोई दुनिया की ताकत, आपकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप आईआईटी की परीक्षा देने वाले हो, चाहे आप नीट की परीक्षा देने वाले हो, या जो भी लाइफ में आगे भी एग्जाम लिखेंगे, उनसे कोई आपको हरा नहीं सकता, है ना। तो ये लाइफ में एक रूल बनाइए, पंचुअलिटी और सिंसियरिटी का। अच्छा, मैंने चलो पहली क्लास में मेरा इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया था। कितने लोगों को मेरा नाम पता है कि नहीं पता है कि आपका टीचर पढ़ा रहा है? जनरली मेरा ऐसा नेचर नहीं है पढ़ाने का। आई यूज टू इंटरेक्ट ए लॉट विद स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा नाम तो पता ही होगा, मेरी डेजिग्नेशन, मेरा नाम, है ना। इतना थोड़ा बहुत तो पता होता है लोगों को आपके। हाँ, असाइनमेंट्स डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। जो बच्चों की असाइनमेंट की टेंशन है, मैंने असाइनमेंट्स पहले से ही आपको दिखा देता हूँ, आपकी मन की शांति के लिए, कि मैंने असाइनमेंट पहले से अपलोड कर लिए हैं यहाँ पे, डोंट वरी। जीतू सर, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ग्रेट। तो मैंने दोनों असाइनमेंट कर रखे हैं, है ना। टेंशन ना लो, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं अपना काम की टेंशन आपसे ज्यादा लेता हूँ। मुझे पता है कि आज क्या होने वाला है, तो ये काम मैंने कर लिया आपका। थैंक यू वेरी मच अंकुश। और
आपका अगले वीक का भी मैंने दोनों डीपीपीज बना दिए है ना, कंसंट्रेशन टर्म्स की। अभी बड़ी स्मॉल स्मॉल डीपीपीज ही अभी तो मैंने, जैसे ये पर्पस यूबीसी का पर्पस जो है वो आपको पता होना चाहिए कि यूबीसी का पर्पस आपको एक बेसिक लेवल पे तैयार करना है कि आपको अगर ऐसी चीजें आपकी पढ़ाई के दौरान आए तो आप अपने क्लास में बैठे हुए उन बच्चों से आगे परफॉर्म करें, है ना, आपको क्लियर हो कि यार हमारे मास्टर ने हमें कुछ पढ़ाया था and we are able to give the answer of these questions or we are able to grasp the things in a faster way. That is the sole purpose of these classes. इसलिए मैंने जानबूझ के जो करिकुलम डिजाइन किया है मेरे यूबीसी का, आपने देखा होगा मैंने उसमें मैथमेटिकल टूल्स भी इंक्लूड किए हैं। मैंने उसमें आपको ग्राफ भी मैं सिखाऊंगा, ऑल्दो मैथ्स वालों को ग्राफ सिखाने चाहिए, फिजिक्स वालों को सिखाने चाहिए, बट मैं सिखाऊंगा आपको ग्राफ्स, है ना, आपको आते होंगे बट उसको केमिस्ट्री में अप्लाई करते वक्त बच्चों को दिक्कत आती है, लोगारिथम में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए मैंने कोर्स इस तरह से डिजाइन किया है कि आप लोग जब भी वो चीजें आपके सामने आए तो आपको घबराहट ना हो एंड यू फील मोर कंफर्टेबल यूनिट्स। और मैंने ये जो कोर्स डिजाइन किया है मैंने मेरे एक्सपीरियंस से डिजाइन किया है कि जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ तो कई बार बच्चे कहाँ पे ज्यादा गड़बड़ करते हैं ना, वेयर दे लैक, कहाँ पे उनकी कमियां आती हैं, कहाँ पे वो चीजों को गलत इंटरप्रेट करते हैं, तो फिर वहां पे हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेके काम करवाते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से ही चीजें आएंगी तो यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन। ठीक है, तो पहले आज का जो एजेंडा है, आई वांट टू क्लियर द एजेंडा ऑफ टुडे। मैं पिछली क्लास को समराइज भी कर देता हूँ, है ना। आप जो भी बच्चे अगर नए भी ज्वाइन होते हैं, पहले तो जो बच्चे लेट ज्वाइन हो रहे हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है तो आगे से कोशिश करें कि आप टाइम पे ज्वाइन करें ना, ताकि हम अपना काम समय पे शुरू कर सकें, राइट। तो पिछली क्लास में कितने लोगों को मेरी ये वाली बात पता है, मोल पता है तो मास पता है, मास पता है तो मोल पता है, सारे बच्चे बताओ। चलो मैं छोटे छोटे सवाल ऐसे ही थ्रो कर रहा हूँ, कुछ स्क्रीन पे नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने दिमाग में चलाना, या फिर मैं स्क्रीन पे लिखूंगा और मिटा दूंगा, सिर्फ आप अपने दिमाग में चलाना। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 36 ग्राम वाटर है, इतना लिखते ही आप इसके मोल निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे? बहुत सेकंड्स में फटाफट, वेरी, देखो कितना फास्ट आंसर आने लगे, मजा आ गया, मोल निकाल देंगे। क्या इतना बोलते ही आप इसमें कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे? कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है सारे बच्चे बताओ? यस, निकाल देंगे। कितने टोटल एटम है निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे? यस, टोटल एटम भी निकाल देंगे। टोटल एटम्स 3 नहीं है, टोटल एटम इसमें 36 ग्राम H2O में टोटल एटम 2Na भी नहीं है, 6Na है। वेरी गुड, 6Na है ना। ए देखो ऐसे क्या करो ना यार कि इसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम और इसके मॉलिक्यूल कितने हैं? 2Na, तो कितने हो जाएंगे? 6Na। सीधा सीधा काम किया करो, देसी जुगाड़ है एकदम। आगे ना एक एक 6Na आएगा आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हमने मास वाली बात की थी तो मैंने आपको बोला था कि मोलिक्यूल की भी बात कर सकते हैं, यानी अभी तक हमने जो रिलेशनशिप बिल्ड किए थे मोल के साथ, अगर आपको मास दिया है तो मोल निकाल लोगे, मोल पता है तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल लोगे। इसका उल्टा भी कर सकते हैं। 6Na कैसे आया सर? ओ माय गॉड, 36, बेटा 36 ग्राम है। सारे बच्चे इसकी हेल्प करो यार, अर्णव की हेल्प करते हैं चलो अपन क्लास में। हाँ अर्णव, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ और आप अपना आंसर खुद ही देंगे, देखना हो जाएगा आपसे। मैं आपको एक बार अनम्यूट करता हूँ, है ना। इफ यू आर स्टार्ट गिविंग आंसर, अर्णव सैनी, राइट, लेट मी अनम्यूट। हाँ अर्णव, एक बार अनम्यूट करो, देखिए कि आप कहाँ फंसे थे, है ना, हो यस सकता है। हाँ अर्णव, 36 ग्राम है, क्या था, पानी यस की थी सर। कि? सर एक्चुअली सर, बोलो यस बोलो, सर समझ आ गया सर। मैं सर नहीं नहीं समझ आ गया पहले था तो, सर, मैंने एक्चुअली 36 नहीं देखा था। ओके ओके, वही गड़बड़ हो जाती है, हम ये भूल जाते हैं बेटा, है ना, कि कितना अमाउंट दिया हुआ है। कई बार हमारे दिमाग में वो यस सर। 18 ग्राम का ही चल रहा होता है। चलो कोई बात नहीं, आई होप इट्स क्लियर टू यू, राइट। ठीक है, चलिए, यस सर। ओके। चलिए यहाँ पे जो मैंने आज एक हेडिंग लिखी है, दैट हेडिंग इज दैट वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। ये चीज आपको बहुत अच्छे से जब समझ में आएगी जब आपको, हेडिंग लिख लो पहले तो, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल आपने अपनी लाइफ में किए होंगे, राइट, जिसमें आपने कहा होगा कि एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम इतना होता है, उतना होता है, इतना होता है, उतना होता है। तो सारे बच्चे मुझे बताओ कि क्या पढ़ के आए हो आप लोग। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो सबसे पहली गलती यहाँ पे क्या नहीं करनी है, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, ज्यादा एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनिएगा। जो मैं अभी बात कर रहा हूं, जो मैं बात यहाँ पे कर रहा हूं, ये केवल मैं गैसियस सब्सटेंसेस की बात कर रहा हूं, सॉलिड की कर रहा हूं, लिक्विड की कर रहा हूं, किसकी कर रहा हूं? पहले हेडिंग देखा करो, हमेशा ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी होती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से गलतियां करें, केवल और केवल गैसियस सब्सटेंस की बातें कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ सर ये तो है, लेकिन ऐसे जब न्यूमेरिकल आते हैं ना तो हम गड़बड़ कर देते हैं।
तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, यानी अभी जो मैं आपको एक रिलेशन बताने वाला हूं, हाँ एसटीपी की बेटा आप कोई टेंशन मत लो तनिष, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। एसटीपी की फुल फॉर्म, उसका डेटा, यू विल गेट एवरीथिंग, बस सुनो मेरे को। हाँ कि ना, वो मेरी टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है कि एसटीपी की फुल फॉर्म क्या है। आई एम गोइंग टू टीच एट ईच एंड एवरीथिंग। पहले मैं एप्लीकेटिव मोड में आ रहा हूँ। एप्लीकेटिव मोड में सुनो सारे बच्चे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, यानी एसटीपी पर गैस का वॉल्यूम, यानी ये जो एक मैं रिलेशनशिप आपको अभी बताने वाला हूं, वो रिलेशनशिप केवल और केवल किसके लिए वैलिड है? गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड है ना, गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड है। एक सेकंड रुकना, अभी बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताऊंगा, ठीक है। गैसियस मॉलिक्यूल, और होता क्या है, पहले रिलेशनशिप लिख लेते हैं ताकि हमारा एप्लीकेशन तो खत्म हो जाए। क्या कि गैसियस, लिख लो सारे बच्चे, फॉर गैसियस मॉलिक्यूल, अभी सिर्फ रिलेशन लिखो, गैसियस मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, यानी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, नहीं अर्पित अभी आपने पूरा रिलेशन सही नहीं बोला है, ऐसे यही गड़बड़ करोगे आप। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी क्या होता है, अभी हम बात करेंगे, इज 22.4 लीटर, पूरा बोलना होता है, ठीक है। यानी देखो यहाँ पे क्या क्या रिलेशन आए हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि पहले मैं गैसीय सब्सटेंसेस की बात कर रहा हूं कि मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं कि सॉलिड की बात कर रहा हूं। एक एक छोटे छोटे सवालों का आंसर दो मेरे। गैसेस की बात कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, क्या मैं किसी भी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे बात कर रहा हूं कि कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे बात कर रहा हूं? स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। एसटीपी का फुल फॉर्म होता है, एक सेकंड रुको वीरेन, इट हैज चेंज टू 22.7, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन अपन न्यूमेरिकल पर्पस के लिए 22.4 ही यूज करते हैं वीरेन, ठीक है। ये वाली डिटेल अपन पढ़ेंगे जब मैं आपको स्टेट्स ऑफ मैटर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा 11th क्लास में। एक सेकंड आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया, मेरी स्क्रीन गायब हो गई ना, हाँ दोबारा आ गई। हाँ वीरेन, वीरेन कह रहा है कि सर अभी 22.7 हो गया, बिल्कुल सही बोल रहा है, और आई अप्रिशिएट वीरेन की नॉलेज को। बट न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए अपन 22.4 ही यूज करते हैं। जब आपको मैं स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाऊंगा तो वहां सारी बातें करूंगा, वहां एसटीपी क्या होता है, एसएटीपी क्या होता है, एनटीपी क्या होता है, बहुत सारी चर्चाएं करनी होती है, इतना आसान नहीं है। अभी के लिए अपन अपना एप्लीकेटिव मोड में आ जाते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो कितना हम मानते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, वो जब मैं आपको पीवी बराबर एनआरटी वाला फॉर्मूला बताऊंगा ना, तब अपन बात करेंगे। अभी के लिए अगर आपकी लाइफ में कोई वर्ड एसटीपी आ जाए या एनटीपी आ जाए, मतलब अभी के लिए आपके लिए सवाल एसटीपी या एनटीपी वर्ड पे ही आएगा, आपको आंख बंद करके क्या कर देना है, गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए यानी गैस के लिए 1 मोल गैस का एसटीपी या एनटीपी पर वॉल्यूम कितना कर देना है, सारे बच्चे बताओ? 22.4 लीटर, बस। हाँ कि ना, यानी अगर मैं हम इसको सिंप्लीफाई वे में बात करें तो गैस है, उसका 1 मोल है, कंडीशन एसटीपी, आपके अभी एसटीपी की ही कंडीशंस पे सवाल मैं पूछूंगा। जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा देंगे तो आपको अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस भी देंगे, ठीक है। और उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर लेना है। अब मेरा आपसे सवाल, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, सारे बच्चे बताओ? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, हाँ कि ना। तो अगर अपन इस डेटा को कन्वर्ट करें तो 22.4 लीटर जो है वो मिलीलीटर में 22,400 भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सारे बच्चे बताओ? मिलीलीटर पहले बताओ। हाँ, ये सारी गैसेस के लिए हम बोलते हैं क्योंकि हम सारी गैसेस को आइडियल गैस मान रहे हैं बच्चे। इररेस्पेक्टिव ऑफ द गैसेस वी कंसीडर ऑल गैसेस आइडियल गैस अर्पित, इसलिए हमारे हमारे पर्सपेक्टिव में हम सारी गैसेस के लिए बात बोलेंगे, ठीक है। डोंट वरी, सारी गैसेस के लिए वैलिड करेंगे क्योंकि हम गैसेस को आइडियल मानते हैं। आइडियल नाम की इस दुनिया में कोई चीज होती ही नहीं है। ये सारी चीजें जो आप पूछ रहे हैं बच्चों अंदर से निकल निकाल के, ये स्टेट्स ऑफ मैटर में आती हैं। अभी अपन मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक पढ़ रहे हैं। और मुझे बताइएगा कि क्या आप मिलीलीटर को और कोई यूनिट जानते हैं? सेंटीमीटर क्यूब वर्ड सुना है? कितने लोगों ने वर्ड सुना है सेंटीमीटर क्यूब? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दिस टर्म, राइट?
तो 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर ही होता है, तो 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो क्या हो जाएगा ये बताइएगा, 22,400 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ कि ना? कितने लोगों को क्लियर है? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? और बताइएगा मुझे, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना आता है कि नहीं आता है आपको? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आता है? कितने लोगों को सेंटीमीटर में को मीटर में कन्वर्ट करना आता है? चैट बॉक्स में लिख दो। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? सारे बच्चे बताओ, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? ओ माय गॉड, फंस गए फंस गए फंस गए, कुछ लोग मेरे शिकार बन गए। रुको रुको रुको, उनको पकड़ता हूँ। ओ माय गॉड, अमृत, अमृत बेटा क्या आंसर दे दिया आपने। और कौन कौन तूफानी आंसर मैं पढ़ूंगा? सुमेधा, सुमेधा बेटा, केशव, ओ माय गॉड, क्या क्या, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो भाई। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100 मीटर होते हैं, हाँ की ना? 10⁻²। तो बस अगर अपन इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 22,400 को तो ऐसे ही लिख दे, सेंटीमीटर को 10⁻² मीटर लिख दो और उसका होल क्यूब कर दो। इतना तो कन्वर्ट करना आता होगा आपके लेवल पे। तो 22,400 गुणा 10⁻6 मीटर क्यूब हो गया कि नहीं हो गया? यानी कितना निकल के आता है? सारे बच्चे बताओ, सही है कि नहीं है? सारे बच्चे, एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो, कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? बोलिएगा, ये क्लियर है कि नहीं है? मीटर क्यूब में क्लियर हो गया? हाँ कि ना? बस इतना ही छोड़ दो, ऐसे कोई रट्टा नहीं मारना है, कोई भी रट्टा नहीं मारना है हम लोगों को। अब मुझे बताओ कि, है ना, तो आपको देखो यूनिट्स, अच्छा एक और यूनिट बहुत फेमस होती है, बहुत ही फेमस, डेसीमीटर क्यूब। इसलिए मैं सारी कहानियां सिखा रहा हूं आपको। डेसीमीटर क्यूब, कितने लोगों ने वर्ड सुना है डेसीमीटर? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दिस टर्म डेसीमीटर? सुना है? डेसीमीटर क्या होता है? डेसीमीटर बताओ। एक एक मीटर 10 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, वो तो सही बात है। 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर होते हैं, है ना? 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर का होता है, सही बात है कि नहीं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर का होता है? सही बात है। कितने लोग इस बात से सहमत है? डेसीमीटर, है ना? बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं डेसीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे बताओ कि क्या आंसर निकल के आएगा? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है डेसीमीटर में क्या आंसर आएगा? क्या क्या 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है कि नहीं है? पहले ये बताओ, ये सही है कि नहीं है? ये रिलेशन 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब सेम बात है कि नहीं है? बोलेगा, इज इट परफेक्टली करेक्ट? हाँ बिल्कुल सही है। सारे बच्चे बताओ हाँ कि ना? तो डेसीमीटर में भी क्या रिलेशन आता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? इतना ही आता है कि नहीं आता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? तो मैंने यूनिट्स में बहुत सारी यूनिट्स सिखाने वाला हूं आपको पूरे कोर्स के दौरान, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चों की 99.99% गलतियां ही यूनिट एंड डायमेंशन में होती हैं। आप मेरे पिछले सेशन से देख पा रहे होंगे, मैं यूनिट एंड डायमेंशन पे बहुत जोर दे रहा हूं। उसका पर्पस है क्योंकि बच्चे इस चीज को बहुत इग्नोर मारते हैं, और बिलीव मी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको यूनिट एंड डायमेंशन में फंसाने वाला है, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे नीट हो, या वटेवर, चाहे ओलंपियाड हो, है ना? मतलब आईआईटीज में ऐसे भी सवाल आए हुए हैं कि आईआईटी वालों ने यूनिट एंड डायमेंशन में गलती कर दी, उस वजह से उनको बोनस करना पड़ा सवाल को। 2017 में 18 नंबर के क्वेश्चन बोनस हुए थे जेईई एडवांस में, मैं आपको सही बता रहा हूँ। इसमें से एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा एक टॉपिक होता है, उसके क्वेश्चन में यूनिट एंड डायमेंशन में बड़ी गलतियां करते हैं लोग, लोगों को यूनिट डायमेंशन समझ में नहीं आती। वहां आईआईटी वालों ने भी गलतियां कर दी और उनको बोनस करना पड़ा वो सवाल। तो आप ऐसी मिस्टेक्स ना करें, इसलिए यूनिट एंड डायमेंशन को हमेशा पकड़ के रखना है। कितने लोगों को समझ में आ गया? लीटर से मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब एंड ऑल, ये वाले सारे फंडे समझ में आ गए कि नहीं? हाँ कि ना? तो एक मतलब गैसेस सब्सटेंसेस के लिए हमें ये पता चल गया कि 1 मोल गैसेस सब्सटेंस जो होता है उसका जो एसटीपी पर वॉल्यूम है 22.4 लीटर है। तो अब जैसे छोटे छोटे सवाल करते हैं, फॉर ए गैस what will be the volume at STP if 3 mole of gas is taken? बताओ, 3 मोल गैस है, उस गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम क्या होगा? सारे बच्चे बताओ आंसर। आंसर क्या होगा भाई? हमें पता है, मोल लिखो और वॉल्यूम एट एसटीपी लिख दो, जैसे मैंने बिल्कुल देसी तरीके से। नहीं, कई लोगों की कैलकुलेशन गड़बड़ है, वॉल्यूम एट एसटीपी लिखो, हाँ कि ना?
1 मोल का कितना होता है गैस का? 22.4 लीटर। हमें कितने का बताना है? 3 का। हाँ की ना, x ले लो, वॉल्यूम बताना है। तो x की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? 22.4 इंटू 3। मेरे को आप ऐसे मत सोचना कि मैं ऐसे कर रहा हूं, मेरी कैलकुलेशन बहुत तेज है, मैं आपको पहले बता सकता हूं। मैं तो उन बच्चों की हेल्प कर रहा हूं जो मैंने उस दिन भी टेक्निक सिखाई थी। 67.2 लीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 22 का पाड़ा भी आना चाहिए, मेरे को 22 का आता है। 22 44 66 और 4 12 67.2 लीटर ऐसे करता हूं मैं तो कैलकुलेशंस। आपको भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है बोलिएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब यही क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछूं, ऐसे लिखो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज, एक सेकेंड, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, 1 gram per ml. What will be the volume of 18 gram water at STP? At STP. हाँ भाई, what will be the volume of 18 gram water at STP? हाँ बताओ, क्या आ रहा है सारे बच्चे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे शहंशाह जो ध्वस्त होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे, बहुत सारे शहंशाह ध्वस्त होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। वीरेन बंसल, हर्षल मित्तल, सुमेधा, इशिका, सिद्धम, सिद्धम, कानिका, लक्षधीर, वाव, शाबाश। पिछले वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन तो देख लो, है ना? ओ माय गॉड, परिजा, दिव्यांशु पासी, उदिता, हाँ, एसटीपी, तवगुन, इतने सारे लोगों का आंसर गलत है। आप सोचो, अब इन्होंने क्या किया है पता है? बच्चे, इसी बच्चे क्या कर रहे हैं कि अरे यार, उस भावनाओं में बह रहे हैं कि बस हमें 1 मोल और 22.4, कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। दे आर थिंकिंग नथिंग, कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस आंसर देने की जल्दी है, सिर्फ आंसर देने की जल्दी है। मुझे बताओ कि मैंने वाटर वर्ड यूज किया है कि नहीं किया है? सारे बच्चे बताओ, हाँ की ना? और वाटर लिक्विड है कि गैस है? आप सब पानी पी रहे हो, वाटर लिक्विड है कि गैस है? बोलो। मैंने कब बोला कि वो स्टीम फेज में है? वो लिक्विड है कि नहीं है? और अभी अपन ने क्या बातें की थी, मुझे बताओ कि ये जो एसटीपी वाला रिलेशन आपको लगाना है, ये किस पे लगाना है? गैसेस पे लगाना है। तो आपने लिक्विड पे क्यों लगा दिया भाई? लिक्विड पे क्यों लगा दिया? सारे बच्चे बताओ। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल था। आपको 18 ग्राम पानी का वॉल्यूम बताना है और पानी की डेंसिटी पता है। एसटीपी जाए भाड़ में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी मैं जम्पशन ले रहा हूं कि पानी भी प्रेजेंट है, ठंडा है पानी। डेंसिटी क्या होती है सारे बच्चे बताओ? डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। हाँ की ना, मास अपॉन वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? हाँ की ना, बस वो रिलेशन लगाना था। आप पहुंच गए पता नहीं कौन सी दुनिया में। डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml, मास 18 ग्राम, तो वॉल्यूम निकालना था आपको। हाँ की ना, कितने लोगों को समझ में आ गया? तो 18 ml आंसर आएगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? इसलिए जल्दबाजी में गलती नहीं करनी होती है, मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को। यही छोटी छोटी बेवकूफियां करते हैं हम, और कोई बड़ी बेवकूफी नहीं करते हैं। कई बच्चों ने 18 ml भी आंसर दिया। आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने इस क्वेश्चन के क्रक्स को पकड़ लिया। लेकिन मैक्सिमम जनता ने आंसर कैसे दिया मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि यार पानी का सर ने मास दे रखा है तो पानी के मोल निकाल लो। 1 मोल उनके आ गए, और उनको पता है कि यार सर ने कहा है कि एसटीपी पर 1 मोल का, अरे 1 मोल नहीं, 1 मोल गैस का। मैंने पढ़ाते वक्त इन बातों पे जोड़ दिया है। एसटीपी कंडीशन होनी चाहिए, एसटीपी हो, अभी के लिए एनटीपी भी हो तो सेम काम कर देना, और गैस जरूर हो, किसी सॉलिड या लिक्विड के लिए मत कर देना। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स। और जिन लोगों ने गलती की है वो लिखो कि आगे से हम रिपीट नहीं करेंगे मिस्टेक। प्लीज राइट इट कि वी विल नॉट रिपीट इट। ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत करो। यही पेपर में मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आएंगे वो ऐसे ही गलतियां आपसे करवाएंगे, और कोई गलतियां नहीं करवाते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलो, आई होप यू लर्न समथिंग। ठीक है, तो अब चलो, अगर अपन इस चीज को समेटें तो मैं इसको थोड़ा एक ऐसे डायग्राम बनाता हूं कि यहां अपना मोल है
ऐसे एक डायग्राम बना ले, जो अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है वो सारा एक डायग्राम में आ जाए तो कितनी अच्छी बात हो जाए। ये फॉर गैसीय सब्सटेंस है नीचे वाला, और यहां पे मैंने दिया है, नीचे लिखो वॉल्यूम एट एसटीपी, कहीं भी लिख लो गिवन मास या मास, और यहां पे लिख लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिख लो, मॉलिक्यूल की बातें कर लेते हैं चाहे, है ना, वो तो हमें क्लैरिटी है। तो मुझे बताओ कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में मास दिया है, अब देखना यही से सारे सवाल डिजाइन है, अगर मास दिया है तो क्या आप, अगर वो गैसीय सब्सटेंस है और उसका मास दिया है, तो आप एसटीपी पर वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? सोचो कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। सवाल देखना, सुनना। अगर मैंने किसी गैसीय सब्सटेंस का मास दिया है, सपोज करो मैंने बोला कि, मेरी आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? ओके, तो मेरा सवाल दोबारा सुनना सारे बच्चे, प्लीज प्लीज एक बार सुनो मेरा सवाल। मैंने किसी गैसीय सब्सटेंस का मास दिया है, फॉर एग्जांपल मैंने CO2 का मास दे दिया 22 ग्राम। आराम से सुनना, अगर मैंने एक गैसीय सब्सटेंस का मास दिया है तो आप उसका एसटीपी पर वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? सारे बच्चे बताओ। निकाल सकते हैं। तो वो निकालने के लिए आपको वाया वाया मोल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सारे बच्चे बताओ, है ना। एक सेकंड में मोल निकाल लें, और मोल का वॉल्यूम का रिलेशन हमें पता है कि नहीं पता है यार? हाँ कि ना? कितने लोगों को दिख रहा है डायग्राम से? जैसे हवा में सवाल सोल्व करते हैं, चलो सारे बच्चे। 22 ग्राम CO2 गैस है। अगर 22 ग्राम CO2 गैस है, राइट, तो आधा मोल CO2 हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि CO2 का मोलर मास 44 है, और हमें पता है कि एक मोल CO2 का एसटीपी पर वॉल्यूम क्या होगा? सारे बच्चे बताओ। 22.4, तो हाफ का कितना होगा? 11.2 लीटर। सवाल डन हो गया कि नहीं हो गया? एवरीबडी प्लीज लेट मी नो। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? डन 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 लिख दो, डन 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 डन, खत्म करते हैं काम। हाँ की ना? अब इसका उल्टा चलते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार ऑक्सीजन गैस है, और ऑक्सीजन गैस जो है उसका एसटीपी पर वॉल्यूम, ढंग से सुनना, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, एसटीपी पर वॉल्यूम 224 लीटर है। जैसे ही मैंने एसटीपी पर वॉल्यूम 224 लीटर बोला, तो कितने मोल गैस की बात कर रहा हूं मैं? 5 मोल की नहीं कर रहा हूं, जिनकी मैथमेटिक्स कमजोर है, 10 मोल की कर रहा हूं, है ना। 22.4 इंटू 10, तो आपको क्या आ गए? गैस के मोल आ गए कि नहीं आ गए? और अब मैं पूछ रहा हूं मास, तो मुझे बताओ कि हमें पता चल गया कि यार एक मोल का मास 30। अब यहाँ पे अर्णव ने गलती की है, मैं उस गलती को अभी आपको सुधारूंगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने गलती की है, इस गलती को मैं सुधारूंगा कि अगर ऑक्सीजन गैस वर्ड मेंशन्ड है या ऑक्सीजन वर्ड मेंशन्ड है, तो आपको उसको मोलिकुलर फॉर्म में लेना है, ना कि एटॉमिक फॉर्म में। सारे बच्चे मुझे बताओ कि अगर ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस O2 होती है कि O होती है? सारे बच्चे बताओ। O2 होती है। वो बाय डिफॉल्ट आपको अगर ऑक्सीजन वर्ड लिखा हुआ है तो वो ऑक्सीजन गैस की तरह ट्रीट करना है, ना कि एटम की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि उसकी स्टेबल फॉर्म O2 है, ना कि O। ठीक है, वेरी गुड तनिष। तो अर्णव, आपने जो गलती की आपको समझ में आ गया? हाँ कि ना? आपने 160 ग्राम और एक दो बच्चों ने 160 ग्राम आंसर दिया, आंसर 320 ग्राम है। ठीक है, कितने लोग समझ गए? तो यानी अगर अपन कहें कि यार मोल तो बड़ी काम की चीज है, अगर मुझे बताओ कि अगर मुझे गिवन मास से मोल तक आना है, अगर मुझे गिवन मास से मोल तक आना है, तो क्या करें? हाँ, होस्ट पे ही करने मैसेज। गिवन मास को अगर मैं मोलर मास से डिवाइड कर दूं बच्चों, तो मेरे मोल आ गए कि नहीं आ गए? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो, हाँ कि ना? और अगर मैं मोल से मैं वॉल्यूम तक जाना चाह रहा हूं, वॉल्यूम एट एसटीपी पर, तो नंबर ऑफ मोल्स जो मेरे आए, उसको अगर मैं 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा वॉल्यूम एट एसटीपी आ गया कि नहीं आ गया? सारे बच्चे देखो इस डायग्राम को। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? प्लीज राइट सीस इन द चैट बॉक्स। इज इट क्लियर और नॉट? अब ये वाला सवाल जो मैंने डिजाइन किया था, ये मैंने मास देके किया था। ऐसा ही कोई सवाल अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देके करूं, तो क्या बता सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल तक पहुंचने के लिए हम क्या करें? डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर कर दें कि ना कर दें? सारे बच्चे बताओ, हाँ कि ना? अगर मैं आपको ऐसे कहता कि यार कोई सब्सटेंस है, उसके 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है, तो मोल बताओ, तो आप कहोगे सर Na से डिवाइड करके मोल आ जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? एवरीबडी प्लीज लेट मी नो। तो 1 मोल आ गए, हाँ कि ना? इज इट क्लियर?
और मोल से लीटर का तो हमें पता ही है रिलेशन। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। अगर मेरे को मोल पता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, अगर यहां से यहां जाना है तो मल्टीप्लाई बाई Na कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे हाँ की ना, मल्टीप्लाई बाई Na कर दूंगा कि नहीं? अगर मानो मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 3 मोल गैस है और बताओ उसमें कितने मॉलिक्यूल है, मैं कहूंगा 3 टाइम्स Na मॉलिक्यूल है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? अगर इस एरो पे जाना है तो अगर मुझे, कल मैंने आपको एक गाना भी सिखाया था पिछली क्लास में कि मोल पता है तो मास पता है, मास पता है तो मोल पता है, तो मास पता है तो मोल पता है, मोल पता है तो मास पता है। अगर यहां जाना है तो क्या करोगे बताओ? आप मोल को किससे मल्टीप्लाई करोगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे कि नहीं कर दोगे? सारे बच्चे बताओ। अगर मैं आपसे कहूं कि यार 3 मोल पानी है, बताओ 3 मोल पानी का कितना मास है? तो आप कहोगे कि सर 1 मोल पानी का 18 ग्राम है, तो 3 मोल का 3 इंटू 18 54 ग्राम है। 18 कहां से आया? आपको पता है कि 18 पानी का मोलर मास है, जो उसके मोलिकुलर फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्रिस्टल क्लैरिटी? राइट। ऐसे ही अगर अपन यहां से उल्टा चले कि वॉल्यूम एट एसटीपी, अगर आपको वॉल्यूम एट एसटीपी पता है तो मोल निकाल सकते हैं आप। वॉल्यूम एट एसटीपी पता है तो मोल निकाल सकते हैं। हाँ, कैसे बोलिएगा? अगर आपको वॉल्यूम दे दिया मैंने, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाई, क्या करोगे बताओ? 22.4 कर लो। ध्यान रखना वॉल्यूम एट एसटीपी लीटर में होना चाहिए, यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना। हो सकता है मैं यूनिट चेंज कर दूं, तो अगर किसी गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम लीटर में दे रखा है तो 22.4 से डिवाइड कर दो। सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है तो 22,400 से डिवाइड कर दो। वो यूनिट आप कन्वर्ट करना सीख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही सिखा दिया। कितने लोगों को ये डायग्राम समझ में आ गया कि अभी अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा था वो सारा का सारा यही है कि नहीं? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है। तो देखिएगा जो हमने पढ़ाई की वो सारी की सारी यही है, नथिंग एल्स। हाँ की ना? इज इट क्लियर? कितने लोगों को आसान लग रहा है? चैट बॉक्स में नाम लिख दीजिएगा। कितने लोगों को इजी लग रहा है? बहुत इजी है, मैंने आपसे कल कहा भी था। दिस इज रियली ए वेरी इजी चैप्टर, इसमें कुछ भी नहीं होता है। और अच्छी बात इस चैप्टर की बताऊं क्या है? इसको रट्टा नहीं मारना पड़ता। केमिस्ट्री वैसे बहुत रटने वाला सब्जेक्ट भी है, मैं आपको सही बताऊं। केमिस्ट्री चाहे आजकल नॉन मेडिकल की हो गई हो या मेडिकल की हो गई हो, केमिस्ट्री में आजकल याद करने वाला बहुत कॉन्सेप्ट आने लग गया है। बट ये जो ऐसा चैप्टर है जो हमें बड़ा पुश देता है कि यार कुछ भी याद नहीं करना, सब कुछ दिमाग में होना चाहिए। तो हाँ, इसी से ही सारे हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ अर्जव फटाफट लिख लीजिएगा। वैसे अर्जव मैं नोट्स भी शेयर करूंगा, तो अगर आप लोगों का कुछ मिस भी हो जाए ना तो आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। अभी तो अपन ने बड़ी बेसिक बातें की हैं, ठीक है। शैल वी मूव अहेड? दो छोटी छोटी बातें और करने वाला हूं। शैल वी मूव अहेड, फिर अपन डीपीपीज पे आएंगे। ओके, एक मैंने हेडिंग डाली है परसेंटेज कंपोजिशन। ओ माय गॉड, अब कई बच्चे इसको इसको ही हेडिंग समझ लेते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन का कोई मतलब होता होगा। भाई अरे कुछ भी मतलब नहीं होता भाई मेरे। आप मुझे बताओ कि आपको, मैं आपसे अगर पूछूं कि आपके 10वीं में कितने परसेंटेज आने वाले हैं, अभी तो आप 10th में, 9वीं में कितने आए, तो क्या आप कैलकुलेट कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? सारे बच्चे बताओ, क्या आप अपने खुद के परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हो? कितने लोग खुद के परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं? बोले सर खुद के क्या करते हैं, पूरी क्लास के कर लेते हैं। हाँ की ना? आप पूरी क्लास के परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हो सेकंड्स में, है ना? लेकिन वहीं पर कई बार हम ऐसे बोले कि बताओ इस मॉलिक्यूल में कार्बन का परसेंटेज क्या है, तो बोले ऐसे थोड़ी करेंगे हम कार्बन का परसेंटेज, हमें तो नंबर के परसेंटेज कैलकुलेट करने आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड में परसेंटेज कार्बन बाई मास की बात कर रहा हूं मैं, बाई मास, और परसेंटेज ऑक्सीजन, अब यहां पे ऑक्सीजन एटम है ना, एटम, बाई मास की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस। कैसे? देखो कितना आसान है। CO2 का अगर टोटल 44 ग्राम था तो उसमें 12 ग्राम किसने कंट्रीब्यूट किया? कार्बन ने। तो क्या हम लिख सकते हैं कि परसेंटेज कार्बन 12/44 इंटू 100 है? सारे बच्चे बताओ हाउ मेनी, कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, नॉट ए बिग डील। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? और परसेंटेज ऑक्सीजन कितना है? 32/44 इंटू 100। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? यही परसेंटेज है। तो परसेंटेज कंपोजिशन कोई नई चीज थोड़ी है। जैसे हम अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज हमेशा 100 में निकाला जाता है, निकल गया परसेंटेज कंपोजिशन। ऐसे हो सकता है कि एक एक मिक्सचर में एक से ज्यादा कंपोनेंट हो, उनके परसेंटेज निकाल ले। जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे? बोलेगा सारे बच्चे।
हाँ कि ना? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी, कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? अब लेकिन यहाँ पे अब दिमाग कैसे चलाना है वो मेरे को बता दो। अगर आपने किसी तरीके से कार्बन के अगर आपने किसी तरीके से कार्बन का परसेंटेज निकाल लिया तो और अगर उस कंपाउंड में 2 ही एलिमेंट हैं तो दूसरे का परसेंटेज आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे कि 100 में से ही घटा दो? अरे 100 में से ही घटा देंगे, हम बेवकूफ थोड़ी है यार, 2 ही चीज है। और हमें बाय डिफॉल्ट हम ये मानेंगे कि देयर इज नो इम्प्योरिटी, हम ये भी मानेंगे कि कोई इम्प्योरिटी नहीं है, हाँ कि ना? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी, कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? तो भाई 2 सब्सटेंसेस है, एक का निकल गया तो दूसरे का भी निकल जाएगा, उसके लिए हमें मैथमेटिक्स थोड़ी लगानी है। कई बच्चों को मैथमेटिक्स में बड़ा मजा आता है, वो ऐसे करते हैं 44, फिर ऐसे सिंबल बनाएंगे 32, फिर पहाड़ा बोलेंगे 44 एकम 44, 44 दूना 88, पागलों की तरह कैलकुलेशन करते हैं। ऐसे नहीं करना है, लॉजिकली काम करेंगे कि यार अगर इसका निकल गया तो दूसरे का तो 100 माइनस हो जाएगा कि नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी इन परसेंटेज कंपोजिशन, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर और नॉट? बोलिएगा सारे बच्चे, हाँ कि ना? तो परसेंटेज कंपोजिशन यही होता है। अब इसके बेसिस पे सवाल कुछ भी बन सकता है, देयर कैन बी थाउजेंड ऑफ प्रॉब्लम्स विच वी कैन डिजाइन। जैसे कि एक क्वेश्चन चलो छोटा सा आप कर ही लो, आपके मन को तसल्ली मिलेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मीथेन गैस है, उसमें परसेंटेज कार्बन और परसेंटेज हाइड्रोजन बताना है बाई मास, कि बाई मास भी मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, परसेंटेज कार्बन और परसेंट हाइड्रोजन बताना है बाई मास। तो फटाफट बताओ मुझे, कैलकुलेट करो, इसकी कैलकुलेशन आसान है, फास्ट करो काम। वेरी गुड। कार्बन 75% है कि नहीं है, सारे बच्चे बताओ। और हाइड्रोजन कितना है? परसेंटेज कार्बन बाई मास कितना है? 12/16 गुणा 100, तो ये 75% आ रहा है। तो परसेंटेज हाइड्रोजन में आंख बंद करके कह सकता हूं कि अगर 2 ही एलिमेंट है तो यार फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है। इज इट क्रिस्टल क्लियर और नॉट? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी, प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स, ना कि ना? तो ये परसेंटेज कंपोजिशन वाली बात है। अब परसेंटेज कंपोजिशन की अलग अलग चीजें हमारे सिलेबस में आएंगी, जैसे कि ये तो मैंने एक मॉलिक्यूल के अंदर ही एटम्स का परसेंटेज निकालवा लिया। ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि मोर देन 1 मॉलिक्यूल से और उनका आपस में परसेंटेज पूछ ले, राइट, हाँ कि ना? ऐसा हो सकता है, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखो आप सारे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखो जैसे there is a molecule Ab2 dot 2H2, राइट? देखना सवाल, चलो आपके सामने डिजाइन कर रहा हूं मैं एकदम फ्रेश, राइट? एटॉमिक मास ऑफ A is 20, एटॉमिक मास ऑफ 20 AMU लिख देता हूं मैं, एटॉमिक मास ऑफ B is 35 AMU. What is the percentage composition of hydrated या वाटर ऑफ हाइड्रेशन लिख देता हूं, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन इन दिस मॉलिक्यूल। बिल्कुल आपके सामने फ्रेश क्वेश्चन डिजाइन किया है, ठीक है? आपके सामने मैंने एक हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल डाला है Ab2.2H2, और मैंने ए का एटॉमिक मास दे दिया और बी का एटॉमिक मास दे दिया। आपको पूरा कैलकुलेट करो, मेरे ख्याल से मेरी है ना, बाई मास ही है, बाई डिफॉल्ट बाई मास ही करना है बेटा, है ना? बाई मास है ना, बाई मास, मॉलिक्यूल नहीं, बाई मास है ना, बाई डिफॉल्ट बाई मास परसेंटेज में पूछ रहा हूँ। तो कैलकुलेशन देखें, कुछ बच्चों ने आंसर थ्रो किए हैं पर सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई तो गलत है। प्लीज सॉल्व कंप्लीटली। कईयों के इंटीजर में आंसर आ रहे हैं, कईयों के डेसिमल में आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो गलत है ना यार। मैं आपको आंसर, किसी का 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है, किसी का 35, किसी ने कैलकुलेशन ही नहीं की, किसी का 20.68, कईयों का 16.66, कईयों का 28.57, कईयों का 40%, 28.57, 22.2, 28.57, 28.4, 38.5, 28.5, 28.5, 28.5, 28.5, 28.5, 28.5, 31.03, तो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। 88.8 आ रहा है। प्रियंका राबड़ा का 28.5। प्रियंका राबड़ा, तुम भाविका राबड़ा की बहन हो क्या? ऐसे कईयों के भाई बहनों को मैंने पढ़ाया हुआ है, तो सरनेम कईयों के मिले जुले से लग रहे हैं, तो मैं गैस कर रहा हूं बस, है ना?
28.5 यस यस ठीक है, चलो मेरा गैस कितना सही है 28.5। तो 28.5 आ रहा है बच्चों का आंसर। कितने लोगों का 28.5 आ रहा है, हाथ खड़ा करेगा। कुबेर का 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है, हाथ खड़ा करो पहले देखे। जनता जनार्दन की जय हो। मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं, लेट्स सी। मुझे बताइएगा कि Ab2.2H2 है, तो टोटल मास मुझे बताइएगा कितना आ रहा है, मोलर मास कितना आ रहा है। 20 प्लस 70 प्लस 36 कितना आ रहा है, 90 प्लस 36 126 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे बच्चे बताओ। राइट, 126 टोटल मास है और पानी का 36 है, तो 36 अपॉन 126 इंटू 100, ये परसेंटेज H2O बाई मास है। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई? अब मैंने पूरे मॉलिक्यूल का पूछ लिया। ये कितने लोगों ने ये टर्म बनाई है 36 अपॉन 126 इंटू 100, और ये सीधा सीधा 18 का पहाड़ा कितने लोगों को आता है, चैट बॉक्स में बताओ। 18 का पहाड़ा कितने लोगों को आता है? 18 एकम 18, 18 दोनों 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 18 8 144, 18 9 162, 18 100। बेटा अगली क्लास का मैं टारगेट दे रहा हूं, सारे बच्चों को 20 तक के पहाड़े आने चाहिए। लिख लो एक बार टारगेट, 20 तक के पहाड़े, ठीक है, 20 तक के पहाड़े, 30 तक के नंबरों का स्क्वायर, और 1000 तक के नंबरों से कम में जो इंटीजर बन रहे हैं उनके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ये चीजें आपको हमेशा आनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के क्यूब पता होने चाहिए, तो उनके रेस्पेक्टिव नंबर्स के क्यूब रूट, ऐसे 1 से लेके 30 तक के नंबरों के स्क्वायर पता होने चाहिए, और 20 तक के पहाड़े ऐसे टिप्स पे होने चाहिए कि मैं आपसे पूछूं 15 सत्ता 105, 16 छक्का 96। हाँ कि ना? कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? आपके पहाड़े, पंजाब में पहाड़ों पे बड़े लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, इसलिए उनकी कैलकुलेशन बड़ी स्लो होती है। कैलकुलेशन फास्ट करने का एक बहुत तरीका है। तो बताओ, ये काटेंगे तो 18 से 2 बटा 18 6 108, 18 सत्ता कितना आ गया कि नहीं आ गया बताओ, 200 बटा 7, तो कितना आता है? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो, कितना परसेंटेज आ रहा है आपका? 28.57% जनता बोल रही है, तो जनता की जय हो, सही लग रहा है मुझे। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है बोलिए। कईयों ने तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दिया। तो परसेंटेज कंपोजिशन कुछ भी नहीं है, सारे बच्चे लिख दो ये तो फर्जी है, सारे बच्चे लिख दो फर्जी, कुछ भी नहीं है, फर्जी लिख दो सारे बच्चे चैट बॉक्स में, FERZI या FARZI, फर्जी कुछ भी नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक और टॉपिक जो मैंने आज की लिस्ट में डाला था उसको भी निपटा लेते हैं। हेडिंग लिखो, एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मोलिकुलर मास। जनरली लोग एवरेज एटॉमिक मास ही पढ़ा के रह जाते हैं, पर मैं आपको मोलिकुलर मास भी सिखा दूंगा, क्योंकि दोनों का एक ही तरीका है। और जब अच्छे सवाल आप करोगे, जब बड़ी क्लासेस में, तो मैं एवरेज मोलिकुलर मास से भी सवाल करवाने की कोशिश करूंगा आपको। तो कल हमने एक डिस्कशन बीच में छोड़ा था, और वो डिस्कशन था कि भाई क्लोरीन जो है हमारा, क्लोरीन का जो हम मास लेते हैं, एटॉमिक मास लेते हैं, वो 35.5 AMU लेते हैं, है ना, 35.5 AMU। तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भाई ऐसा क्यों है कि क्लोरीन का हम ये जो है वो एक डेसिमल वैल्यू में आता है ना, व्हाई इट इज नॉट एन इंटीजर लाइक अदर्स। तो उसके पीछे जो लॉजिक है मैं आपको बताता हूं कि क्लोरीन के दो फेमस आइसोटॉप होते हैं, एक 17Cl35 और एक 17Cl37, हाँ कि ना, नेचर में। और जो 36 मतलब जो फेमस वाले होते हैं, और भी है ना, इसका वेटेज नियरली 75% रहता है, और इसका वेटेज नियरली 25% रहता है। तो अगर इनका वेटेज पता चल गया कि अगर मानो 100 मोलिक्यूल आप लोगे, या 100 एटम लोगे सॉरी, तो उसमें से 75 एटम कौन से वाले आएंगे, सारे बच्चे बताओ 75 एटम कौन से वाले आएंगे? जिनका 35 मास, एटॉमिक मास वाले। और 25 एटम कौन से वाले आएंगे? 37 एटॉमिक मास वाले। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? तो आप में से कितने लोगों ने एक वर्ड सुना है एवरेज? कितने लोगों को एवरेज निकालना आता है? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो, एवरेज सुना है आपने? अगर मैं आपसे कहूं कि यार आपकी क्लास में मैं सबकी एज बता दूं, तो क्या आप अपनी क्लास की एवरेज निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? सारे बच्चे बताओ, हाँ कि ना? बिल्कुल निकाल देंगे। अगर मैं बोलूं कि आपकी क्लास में हर बच्चे के केमिस्ट्री में इतने इतने नंबर आए, तो आप केमिस्ट्री के नंबरों का एवरेज निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे? यार सारे बच्चे बताओ, यस।
तो यहाँ भी एवरेज, कई बच्चे इस एवरेज का है तो ये एवरेज ही कहने को तो, लेकिन कई बच्चे इस एवरेज का को रट्टा मारते हैं। अभी रुक जाओ, पहले मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं कि यार 100 एटम है ना, देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से 100 एटम्स है, उसमें 75 एटम्स क्या है जिनका मास क्या है 35 मास वाला है, हाँ कि ना सारे बच्चे बताओ। और 25 एटम्स क्या है जिनका मास कितना है 37 है। तो क्या आप मुझे एवरेज नहीं निकाल सकते? मैं बताऊं मैं तो कैसे निकाल लूंगा एवरेज एटॉमिक मास, मेरा तो ये होगा, देखो मैं तो ऐसे करूंगा, टोटल कितने हैं सारे बच्चे बताओ, टोटल कितने एटम है पूरी क्लास में? 100 एटम है कि नहीं है, तो डिवाइड बाई 100 कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, सारे बच्चे बताओ। अब आप ऐसे करोगे कि नहीं, 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35, कितनी बार 35 जोड़ोगे सारे बच्चे बताओ? 75 टाइम्स जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे यार, है ना, क्योंकि 75 लोग ऐसे हैं जिनका 35 मास है, देखो कितनी आसान बात है। प्लस अब क्लास में 37 मास वाले भी लोग हैं, कितने हैं 25 है, तो 37 प्लस 37 प्लस 37 प्लस 37 प्लस 37, कितने ऐसे बच्चे हैं क्लास में? 25 ऐसे एटम है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को क्रिस्टल क्लैरिटी है? प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी। देखो कितनी क्या मैंने कोई नई चीज की है कि मैंने सिंपल एवरेज ही निकाला है और टोटल मैंने 100 एटम से डिवाइड कर दिया। लोग इसका फॉर्मूला बना देते हैं और बच्चा फॉर्मूला रट रहा होता है। मेरा बच्चों से सवाल है कि रट्टा क्यों मारना है? इट इज डैम इजी, इट इज सिंपल एवरेज। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? प्लीज राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स। अपना नाम लिखो चैट बॉक्स में, कितने लोगों को एवरेज समझ में आया। अगर अपन इसको समझेंगे तो क्या ये ऐसे नहीं निकल के आ गया 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन 100। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? प्लीज राइट सी इन द चैट बॉक्स, हाँ की ना। और अगर इसका इन जनरल फॉर्मूला अगर हमें बनाना है, अगर मानो अब इन जनरल फॉर्मूला डिजाइन कर लेंगे, नॉट ए बिग डील। अगर मैं कहूं कि अगर कोई एटम है, राइट, कोई एलिमेंट है, ऐसे लिख लेते हैं कि कोई एलिमेंट है, इसको सॉल्व तो कर ही लेंगे, नॉट ए बिग डील, राइट। अब मैं इन जनरल अगर फॉर्मूला बनाऊं कि कोई एलिमेंट है जिसके 3 कंपोनेंट है ए बी सी। ए का जो मास है वो मान लो एम ए है, बी का मास जो है वो एम बी है और सी का मास जो है वो एम सी है, हाँ कि ना। ए जो है वो x% है, बी y% है। वैसे तो सी के परसेंटेज की देने की जरूरत है कि पता है? पता है ना, 100 माइनस एक्स प्लस वाई होगा, सारे बच्चे बताओ, राइट। अगर 3 ही चीजें हैं, आप लॉजिकली सोचो, हाँ कि ना। तो 2 का अगर परसेंटेज दे दिया तो तीसरे का अपने आप आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए, है ना। वैसे लिख लेते हैं, चलो जेड है और हमें पता है कि जेड इज नथिंग बट 100 माइनस एक्स प्लस वाई, है ना, ये भी पता है हमें। तो मुझे बताओ कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? एवरेज एटॉमिक मास क्या करेंगे, पहले का मास और उसके कितने परसेंटेज है प्लस दूसरे का इंटू उसके कितने प्लस तीसरे का इंटू उसके कितने, अगर परसेंटेज में बात की तो अपॉन 100। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? प्लीज राइट सी इन द चैट बॉक्स। हो गया फॉर्मूला प्रूफ। तो फॉर्मूला रट्टा थोड़ी मारना है, ये तो मैंने सिंपल एवरेज ही निकाला है कि नहीं निकाला है यार। पीछे पीछे भी देखो ऐसे ही था, 35 वाले 75 थे, 37 वाले 25 थे, तो 35 को 75 से मल्टीप्लाई कर दिया, 37 को 25 से डिवाइडेड बाई 100। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्रिस्टल क्लैरिटी? प्लीज राइट सी इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को एवरेज एटॉमिक मास समझ में आ गया? एक बच्चा एक सवाल पूछ रहा है, उसका सवाल ले लेते हैं। सर इज एवरेज एटॉमिक मास सिमिलर टू फ्रैक्शनल एटॉमिक मास? इट्स नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड कि वो फ्रैक्शनली आएगा। हाँ, फ्रैक्शनल आ सकता है, जरूरी नहीं है वो फ्रैक्शनली आएगा, है ना। मतलब फ्रैक्शनल एटॉमिक मास वो तो आ रहा है क्योंकि वो जनरली जब आप रेशियो लेंगे तो आ सकता है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि यार एवरेज एटॉमिक मास फ्रैक्शनली आएगा। इट कैन बी इंटीजर ऑल्सो, है ना। वैल्यू इस तरह से भी तो हो सकते हैं कि इंटीजर आ जाए। M1 और MA क्या है सर? M1 कुछ भी नहीं है, मतलब आप M1 हटा दो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सिंपल ये कर लो, MA MB और MC, है ना। ये एटॉमिक मासेस हैं, है ना। ए आइसोटोप का एटॉमिक मास MA है, बी आइसोटोप का MB है, सी आइसोटोप का MC है बेटा, ठीक है। तो यू मेक इट सिंपल, ठीक है। एवरेज और मीन सेम है,
एवरेज और मीन बिल्कुल सेम है अर्पित, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। एवरेज वर्ड बोलो या मीन वर्ड बोलो, एक ही बात है, ठीक है। मीन का मतलब ही एवरेज है, तो मीन एटॉमिक मास भी आप लिख सकते हैं, दैट इज क्लियर, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। तो कितने लोगों को एवरेज एटॉमिक मास समझ में आ गया? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? एवरेज एटॉमिक मास, हाँ कि ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलिए, बहुत आसान है कि नहीं है? जब आपको मैं y/100, बहुत अच्छा सवाल पूछा है बच्चे ने कि सर सोई क्यों लिया आपने? आप 1000 लो, अरे 1000 क्या 10,000 ले लो। एवरेज में, एवरेज का मतलब यही होता है ना बेटा कि पर, एवरेज का मतलब एक के रेस्पेक्ट में। कितने लोगों को मेरी, अच्छा कोई ये बच्चा कह रहा है कि सर 100 क्यों लिए? अरे 100 इसलिए लिए क्योंकि ऊपर हमने बात भी परसेंटेज में की है भाई मेरे, तो टोटल भी उसी रेशो में चेंज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जिस बच्चे ने कहा है कि सर 100 ही क्यों लिए, ऊपर भी तो मैंने परसेंटेज में वैल्यू लिए, हाँ कि ना? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए 100 में ले लिया मैंने, है ना? अगर क्लियर है कि नहीं है? कोई मैं ऐसा सवाल भी डिजाइन कर सकता था, सिंपल ऐसे ले लो। चलो 100 वाले क्वेश्चन को मैं काउंटर कर रहा हूं कि एक एलिमेंट है जिसके 3 आइसोटॉप्स हैं, ए बी सी, ए बी सी। ए के 200 एटम्स है, चलो बिल्कुल नया सवाल बना रहा हूं आपके लिए पहली बार। बी के 100 एटम्स है और सी के 50 एटम है। जो आइसोटॉप ए है उसका एटॉमिक मास 10 है, 10 AMU। ये एटॉमिक मासेस हैं। आइसोटॉप बी का 20 AMU है और आइसोटॉप सी का 50 AMU है। मुझे बताओ व्हाट इज द, रट्टा मत मारना, लॉजिकली करना एवरेज। व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अब रट्टा थोड़ी मारना है, एवरेज निकालना सिखाया मैंने। परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज में काम कर लेंगे। हाँ बताओ मुझे क्या आंसर आएगा? सिर्फ एएमयू में ही आएगा? डेफिनेटली एएमयू में ही करना है। हाँ, क्या आंसर आएगा? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। नहीं नहीं, ये प्रैक्टिकली नहीं है यार, ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है केशव, है ना? हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहा हूं मैं ऐसे ही, जस्ट मैंने तो, है ना, न्यूमेरिकल के लिए काम कर रहा हूं बस, दैट्स इट। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहा हूं बेटा, ठीक है, आपको सवालों को समझाने के लिए। हाँ बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। खुशवीर, आपका आंसर बहुत ज्यादा आ रहा है बेटा। एवरेज सिखा रहा हूं मैं आपको, मैथ्स का एवरेज, मैथ्स का एवरेज सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आई एम जस्ट टीचिंग यू द एवरेज। 18.5 आ रहा है बहुत सारे बच्चों का। 18.5, 18.5, 18.5, 18.5। कितने लोगों का 18? देखो कितना आसान काम है, मुझे बताओ। 10 मास वाले कितने कितने एटम है? 200 है ना? तो क्या करेंगे? 200 इंटू 10 प्लस 20 मास वाले कितने? 100 इंटू 20 और 50 मास वाले 50 है, तो 50 गुणा 50। तो ये टोटल मास आ गया एक तरह से, डिवाइडेड बाई कितने से डिवाइड करूंगा अब मैं बताओ? 350 एटम है कि नहीं है? ऊपर 350 एटम का टोटल मास है और नीचे टोटल एटम्स आ गए। कितने लोगों को समझ में आ गया? हाँ भाई, जो बच्चा पूछ रहा था कि सर आपने 100 ही क्यों रखा, 100 मैंने इसलिए रखा था कि वहां पे डेटा परसेंटेज में दे रखा था। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? तो परसेंटेज का मतलब ही 100 में से होता है। इज इट क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? प्लीज लेट मी नो। बिल्कुल ही बेसिक सवाल हो गया। तो क्या आंसर आ रहा है इसका? सारे बच्चे मुझे बता दो, व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग? प्लीज लेट मी नो। 18 पॉइंट समथिंग। चलो बच्चों की मैं बात मान लेता हूँ, 18.57 बच्चे कह रहे हैं, मैं मान लेता हूँ कि 18.57 आएगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्रिस्टल क्लैरिटी अबाउट इट? एक छोटा सा सवाल करो। देखना, आपकी मैं मैथमेटिकल स्किल चेक करने के लिए दे रहा हूं। फॉर एन एलिमेंट 2 isotopes आर प्रेजेंट। हाँ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के भी होते हैं, लेकिन उनके आइसोटॉप्स का जो अमाउंट होता है वो नेचर में बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो जब उस परसेंटेज को आप कैलकुलेट करोगे तो वो नियरली उतना ही निकल के आता है राधिका, इसलिए हम उनको कंसीडर नहीं करते, ठीक है। नाइट्रोजन और उनके जो आइसोटॉप्स का परसेंटेज होता है वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होता है, तो इसलिए एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करोगे, मोलिकुलर मास तो कुछ निकल के नहीं आएगा। इसलिए हम उनका 16 और 14 ले लेते हैं एटॉमिक मास, और 32 और 28 ले लेते हैं
उनके गैसियस फॉर्म में मास। सर इसका एवरेज एटॉमिक मास में एडवांस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है ताकि, क्योंकि वो सेकंड सीट में दे रखा होगा मैंने, क्वेश्चन जानबूझ के दे रखा है। सर एलिमेंट्स का एग्जैक्ट एटॉमिक मास इंटीग्रल क्यों नहीं होता? वो इंटीग्रल नहीं होने का रीजन वही है केशव कि कहीं ना कहीं वो ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, समझ गए? फॉर एन एलिमेंट 2 आइसोटॉप्स आर प्रेजेंट। ठीक है, फर्स्ट आइसोटॉप हैज, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक ए है एक बी है। पहले यहाँ पे इनके परसेंटेज लिख देता हूं। ए आइसोटॉप है 99%, और है ना, बी का मैंने डेटा नहीं दिया। और एटॉमिक मास में लिख रहा हूं ए का 100 और बी का 200। ठीक है, एएमयू में ही है, ना भी लिखो तो वो रिलेटिव है। व्हाट विल बी द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट? ऑप्शन ए नियरली 100, ऑप्शन बी 99.99, ऑप्शन सी नियरली 200, ऑप्शन डी 150। और नियरली 100 में लिख लो जस्ट ग्रेटर देन 100। अब देखो ये सवाल जो है, इस सवाल को करने की जरूरत है कि करने की जरूरत ही नहीं है? लॉजिकली बताओ, क्या मैथमेटिकल करने की जरूरत है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि इसमें अब अगर इस तरह के ऑप्शन डिजाइंड है तो हमें कुछ नहीं करना ना यार? सारे बच्चे बताओ हाँ कि ना। वी विल नॉट गो इनटू द कैलकुलेशन की 100 इंटू 99 प्लस 1 इंटू 200 अपॉन 100। मेरी बात समझना, मैं आपका मैथमेटिकल स्किल बिल्ड कर रहा हूं। इज इट क्लियर? हम मैथमेटिकली इसको पूरा सोल्व कर सकते हैं, बट क्या हमें सवाल को सोल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? मुझे बताओ कि यार जब आप एवरेज निकालते हो तो जो चीज ज्यादा अमाउंट में होती है एवरेज उसके पास आता है कि नहीं आता है? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। यस, तो भैया 100 एटॉमिक मास वाले ही ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट है कि सारे आइसोटॉप है कि नहीं है? तो आंसर 200 के आसपास आना तो बेवकूफी है, और मिड में भी नहीं आ सकता आंसर, राइट? और 100 से कम तो सपने में भी नहीं सोचोगे, क्योंकि जिन दो चीजों का एवरेज निकाल रहे हो वो दोनों ही 100 या 100 से बड़ी वैल्यू है कि नहीं है? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। तो खत्म हो गए ऑप्शन। मैंने इस तरह से डिजाइन किए थे कि सवाल में कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे कहते हैं कि पेपर लेंथी है, कई बच्चे पेपर में डेटा को जज आउट कर लेते हैं और बहुत प्यार से आंसर दे देते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? तो मेरा मेरा इस क्वेश्चन को करवाने का भाव यह है कि वी डू नॉट नीड टू गो इनटू एनी कैलकुलेशन, वी कैन ओनली जज आउट with the data and we can simply give the answer of this question, and answer of this question will be what? A. How many of you got the clarity? Please write CC in the chat box. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? Is it clear or not? मेरा कहने का भाव समझिएगा, मैं आपकी कैलकुलेशन को कट कर रहा हूं। कई बच्चे जबरदस्ती बस क्वेश्चन मिला नहीं 100 इंटू, हाँ एलिमिनेशन से कर रहा हूं इस क्वेश्चन को मैं, 100 इंटू 99 प्लस 200 इंटू 1 अपॉन 100 कर रहे हैं। नो डाउट योर मेथड इज राइट, बट कई बार हमें ऑप्शंस को भी जज आउट कर लेना चाहिए, और अगर हम ऑप्शंस को रिजेक्ट कर पाए और हमारे क्वेश्चन का आंसर बहुत प्यार से दे दें तो करेंगे। ऐसी भी जरूरत पड़ती है। कई बार बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर इसकी तो कैलकुलेशन ही बहुत लेंथी थी। जैसे कि एक बार मैंने एक सवाल दिया था सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक चैप्टर का, कोई बच्चे और सर, मैंने कहा भाई दिमाग लगा के काम करो, कुछ भी नहीं करना, मैं हवा में सवाल कर रहा हूँ ओरली, फिर उनको समझ में आए। और कई बच्चे करते हैं, जो रैंकर्स होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कई बच्चे कहते हैं कि पेपर में बहुत टाइम है, और कई बच्चों को हमेशा टाइम क्रंच होता है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन पावर हमें अच्छी करनी है। अगर हमारी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होगी तो हम ऑप्शन देख के, क्वेश्चन को जज आउट करके, क्वेश्चन को फील आउट करके क्वेश्चंस को जल्दी अप्रोच कर लेंगे। कितने लोगों को मेरी ये लर्निंग समझ में आई? प्लीज रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा करेगा जितने लोगों को मेरी ये छोटी सी बात समझ में आई। इस पूरे कोर्स का पर्पस आपको कुछ सिखाना नहीं है, इस पूरे कोर्स का पर्पस आपको बहुत कुछ सिखाना है कि आप सीनियर विंग में कुछ नई चीजें या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं आती है। चीजों को करने की अप्रोच में स्मार्टनेस भी लेके आनी पड़ती है हार्ड वर्क के साथ साथ। केवल 53 बच्चों को समझ में आई है और क्लास में 99 बच्चे हैं, और बच्चे या तो सो रहे हैं या फिर सुन नहीं रहे हैं।
या हाथ खड़ा करने में उन्हें दिक्कत है। भैया क्लास में अलर्ट रह के पढ़ना चाहिए। मेरी एनर्जी पूरी 1 घंटे में अभी तक आपको कम नहीं दिखी होगी, राइट? तो आपकी एनर्जी मुझसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप लर्निंग स्टेट में है ना। मैं तो सिखाने वाली अवस्था हूँ, मैं ये वाले सेशन 1000 बार ले चुका हूँ, बट मेरा मोटिवेशन अभी भी उतना ही हाई है। आप लोगों का मुझसे हाई होना चाहिए। तो अभी तक अपन ने एवरेज एटॉमिक मास की बात की, तो ऐसे ही एवरेज मोलिकुलर मास भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सारे बच्चे बताओ। जैसे कि कुछ भी नहीं करना है हमें, फॉर्मूला तो याद ही नहीं करने। सपोज करो कि मैं आपसे कहूं कि NO2 गैस जो है वो N2O4 के साथ, आप सबने ये NO2 गैस के बारे में सुना भी होगा, ये ब्राउन कलर की गैस होती है, हाँ कि ना? नहीं सुना तो अब सुन लो। ये N2O4 के साथ इक्विलिब्रियम में है। ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में ना, ठीक है। NO2 जो है, ये जो है इक्विलिब्रियम में, इसका अमाउंट 80% है और N2O4 का अमाउंट 20% है, फॉर एग्जाम्पल। आराम से देखना। तो क्या अब मैं यहां पर दो मॉलिक्यूल्स की बातें कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? एक NO2 और एक N2O4। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आई? दो तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है कि नहीं है मिक्सचर में यार? एक NO2 प्रेजेंट है और एक N2O4, है ना? और क्या आपको यह भी पता चल गया कि कौन कितना कितना परसेंट है? हाँ, NO2 80% है और N2O4 20% है। अब मेरा आपसे सवाल है कि व्हाट विल बी द एवरेज मोलिकुलर मास। अब मैं मॉलिक्यूल के मास की बात करूंगा, मॉलिकुलर मास इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कितना कितना परसेंट है वो मैंने आपको दे दिया। इक्विलिब्रियम में इतना इतना परसेंट है, यानी अगर 80 मॉलिक्यूल हमारे NO2 के हैं तो 20 मॉलिक्यूल N2O4 के हैं, राइट? व्हाट विल बी द एवरेज मोलिकुलर मास इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में इस मिक्सचर का एवरेज मोलिकुलर मास क्या होगा? तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत प्यार से सवाल को सोल्व कर सकते हैं कि नहीं? सारे बच्चे बताओ। NO2 का मोलिकुलर मास कितना होगा? सारे बच्चे बताओ। मोलिकुलर वेट कितना आ रहा है NO2 का? फटाफट मुझे बताओ कैलकुलेशन करके। NO2 का 46 आ रहा होगा, हाँ कि ना? 46 आ रहा होगा। और N2O4 का AMU में लिख दो चाहे, कोई बात नहीं। और N2O4 इसका डायमर है, इसका डबल आ रहा होगा, 92 आ रहा होगा। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी, राइट? तो आपके सामने दो चीजें हैं कि नहीं है? एक 46 मास की और एक आपकी 92 मास की। वेरी गुड लक्ष्मीर, सही लग रहा है आपका आंसर देखने में। और ये मेरा 80% है और ये मेरा 20% है। तो मुझे बताओ एवरेज मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे हम? एवरेज मोलिकुलर मास जैसे एवरेज एटॉमिक मास निकाला था। बोलिए 46 कितना? 80 है, प्लस 92 वाले कितने हैं? 20 अपॉन 100। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स। बोलेगा यही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? क्या आंसर आ रहा है सॉल्व करके? 55.2 की डिमांड कर रहे हैं लोग, 55.2 कह रहे हैं। मेरे को फीलिंग सही लग रही है, क्योंकि मुझे ये पता है कि आंसर जो है वो 46 के ज्यादा क्लोज आएगा, क्योंकि 46 वाला नहीं 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 नहीं, ये गलती मत कर दो कि NO2 दो है। ये तो मैंने केमिकल रिएक्शन दी है। ओवरऑल कितने हैं बेटा, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये भी एक बच्चे ने अच्छा सवाल उठाया कि NO2 तो सर दो है। अरे वो केमिकल रिएक्शन एक अलग कहानी कह रही है। कितना अमाउंट है वो मैंने आपको बता दिया कि 80% ये 20% वो है। वो 2 से आ रहा है कि 5 से आ रहा है कि फलाना से आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ कि ना? 80% NO2 है और 20% N2O4 है ओवरऑल। ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। इज इट क्लियर? हाँ भी बेटा, जिस बच्चे ने 2 वाला क्वेश्चन पूछा था उसको क्लियर हो गया अभिनव? ठीक है, तो कितना आंसर आता है? 55.2। तो एवरेज मोलिकुलर मास कोई बहुत भारी चीज है कि नहीं है? सारे बहुत ही आसान है कि नहीं है? सारे बच्चे बताओ। एक क्वेश्चन दे लो, दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। देयर इज ए gaseous mixture of oxygen and nitrogen gas there is a gaseous mixture of oxygen and nitrogen gas having percentage composition 75% and 25% respectively. What is the
एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ द मिक्सचर। व्हाट इज द एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ द मिक्सचर? बहुत ही आसान सवाल है, बस गलती क्या करोगे मेरे को पता है। सारे बच्चे सोल्व करो इसको। नहीं अर्पित, आपकी गलती मुझे पता चल गई, गलत है आपका आंसर। मैं आंख बंद करके बता सकता हूँ कि किन किन के आंसर गलत है। केशव का गलत है, तन्मय का गलत है, कार्तिक का गलत है। अरे इतना गलत आंसर कैसे आ सकता है? हर्षल, यशराज, तनिष, राधिका, सिद्धम, इनके सही लग रहे हैं मुझे आंसर। लक्षधीर का सही लग रहा है, मतलब मैं फीलिंग से बता रहा हूँ कि किनके सही। अर्पित का सही लग रहा है, तवगुन का सही लग रहा है, तनिष का सही लग रहा है, सोमिल का सही लग रहा है, अर्णव का सही लग रहा है, अभिनव का सही लग रहा है, यशराज का, कनिका का, अमृत का, सितांशु, कार्तिक, सुमेधा, अर्जुन का गलत लग रहा है। आर्यन आपका तो बिल्कुल ही गलत है। आप लॉजिकली सोचो कि आंसर 32 से ज्यादा कैसे हो सकता है बेटा। वीरेन का मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, यशराज का सही लग रहा है, वैष्णव का सही लग रहा है, अर्णव आपका गलत लग रहा है बेटा, कशिश का सही लग रहा है, श्रेया का सही लग रहा है, पारस का सही लग रहा है, कुशल का सही लग रहा है, तमन्ना आपका आसपास लग रहा है, दिव्यम आपका थोड़ा गलत लग रहा है, हरमन आपका गलत लग रहा है, कुशल आपका ठीक लग रहा है, दिव्यांशु आपका गलत लग रहा है, सारा आपका ठीक लग रहा है। पर सारा आंसर परसेंटेज में नहीं देना है। आई एम नॉट आस्किंग परसेंटेज, आई एम आस्किंग मोलिकुलर मास। तो आंसर एएमयू में दो, यूनिट भी सही लिखो बेटा। गुणमय का ठीक लग रहा है, समीर का सही लग रहा है, वीरेन आसपास है। गलती नंबर 1, जिन बच्चों के आंसर 15-16 के आसपास आ रहे हैं उनकी क्या गलती है बताओ सारे बच्चे। नेहल, नेहल आपका 29 आ रहा है, औरों का 29 नहीं आ रहा। नेहल एक बार चेक करना पड़ेगा। औरों का 31 आ रहा है, एक बार मैं चेक करूंगा, डोंट वरी। अच्छा पहले तो मुझे बताओ कि जिन बच्चों का आंसर 15 के आसपास आ रहा है उन्होंने क्या गलती की होगी। उन्होंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मास 15, 14 और 16 ले लिए होंगे कि नहीं ले लिए होंगे? सारे बच्चे बताओ हाँ कि ना। और मैंने अभी आज आपको क्या सिखाया है कि अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस बोले तो आपको O2 और N2 लेना है कि नहीं लेना है? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है यार? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? राइट। तो पहली गलती नंबर 1, अगर ऑक्सीजन गैस में बोल रहा हूं बच्चों या ऑक्सीजन बोल रहा हूं तो इसका मतलब 32 ग्राम मोलिकुलर मास, गलती नंबर 1। और नाइट मतलब अगर एएमयू में लूं तो 32 एएमयू। और नाइट्रोजन का बेटा मैंने आपको बताया ना कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वर्ड अगर लिखा रहे, अगर किसी मॉलिक्यूल में एटम की बात नहीं कर रही हो, बाय डिफॉल्ट अगर ऐसे आपने गैसेस मिक्सचर बनाए हो, गैसेस लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको उनकी स्टेबल स्टेट में लेना है। आप ऐसे मुझे बताओ कि किसी गैसियस मिक्सचर में क्या ऑक्सीजन और एन की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं रहेगी। ये तो हाईली अनस्टेबल स्टेट है कि नहीं है? लॉजिकली सोचो, एक आपने मिक्सचर बनाया है तो ऑक्सीजन अपनी O2 और N2 की फॉर्म में रहेगी। इज इट क्लियर जिस बच्चे ने पूछा है? ठीक है। और नाइट्रोजन हमारा कितना आएगा? 28 AMU। इज इट क्लियर? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? तो नेहल ने अपना आंसर ऐसा लग रहा है सही किया है। अगर मैं एवरेज मोलिकुलर मास की बात करूं तो मुझे बताइएगा फटाफट क्या करेंगे। 32 कितना है ये? मैं तो कहूंगा यार, अच्छा मैं इसको ऐसे कर दूं फटाफट, देखना थोड़ा तो फास्ट मजे लेने दो मेरे को यार। बस हो गया, देखना सही है कि नहीं है। मैंने 100 की जगह 1 में ही ले लिया। बोलो कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? सही है कि नहीं है ये? 100 में बात करूं या 1 में बात करूं, सही है कि नहीं है बोलो? 75/100 करूंगा तो 3/4 हो गया, और 25/100 करूंगा तो 1/4 हो गया कि नहीं हो गया? बोलिएगा। अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट। 8 या 24 और 7, 31 AMU आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स। आप वैसे भी कर लो, चाहे 75 और 25/100, बात वही है। मैंने ऊपर पहले ही कैलकुलेशन कर ली और दिमाग चला लिया। इज इट क्लियर? सारे मुझे बच्चे बताओ, व्हाट इज द एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ एयर? एयर का एवरेज मोलिकुलर मास क्या होगा? ऑप्शन ए नियरली 29, ऑप्शन बी नियरली 32, ऑप्शन सी नियरली 15, ऑप्शन डी भगवान जाने, गॉड नोज। अभी रुको, अभी जो बच्चे आंसर दे रहे हैं अभी उनको मैं फंसाऊंगा, रुक जाओ। गॉड नोज। व्हाट इज द एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ एयर? देखो बड़ा मैंने एक ऐसे ही जस्ट, मैं बिल्कुल नहीं सोच के आया था कि मैं ये सवाल आपसे पूछने वाला हूं, लेकिन मैंने पूछ लिया।
ये सवाल एयर में आप सबको बचपन में पता है, गॉड नोज, दिव्यम कह रहा है भगवान जाने यार। वीरेन भी मैंने जस्ट फन के लिए डाला है, मतलब नियरली आप आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का भी। मैं आपको बताऊं आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चों ने सही भी आंसर दिया है इसका। क्या लग रहा है आपको, गुणमय का सही है? मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। श्रेया ने थोड़ा गलत दिया है, कुशल ने ठीक दिया है, मतलब काफी बच्चों के आंसर बहुत अच्छा आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पहले सब अपने लिए तालियां बजाइएगा। आई एम हाईली convinced with your batch and you guys are amazing. You don't know how to clap for yourself, you can clap for yourself. आप अपने लिए तालियां बजा सकते हैं, ठीक है? मैंने बजा दी है, तो आपके पार्टिसिपेशन को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आंसर वांसर तो सेकेंडरी चीजें होती है मेरे लिए, है ना? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है, चलो क्लास को डिवाइड कर लेते हैं, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन बी आएगा? ऑप्शन बी कितने लोगों को लग रहा है, ईमानदारी से बताओ? ऑप्शन बी, ओके। कितने लोगों को लग रहा है कि ऑप्शन ए आएगा? ऑप्शन ए कितने लोगों को लग रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बहुत सारे बच्चों को लग रहा है, और ऑप्शन ए ही सही है। क्यों सही है मुझे बताओ? आप सबको एयर का कंपोजिशन पता है कि नहीं रफली? एयर में 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है, नियरली मैं बात कर रहा हूं, हाँ कि ना? और उसके अलावा जो बची कुची गैसेस हैं, सारी की सारी गैसेस, वो तो नियरली 1% ही होंगी कि नहीं होंगी? सारे बच्चे बताओ। अभी रुको, अभी मैं आपको फंसाऊंगा, अभी रुक जाओ, अभी इतना आसान नहीं है काम, क्योंकि अभी आपने ऐसे तुक्के में सवाल सोल्व किए हैं। ये जो 78% N2 है, ये बाई वॉल्यूम है कि नहीं है? सारे बच्चे बताओ, बाई वॉल्यूम, हाँ कि ना? बाई वॉल्यूम है कि नहीं है? बाई वॉल्यूम है, राइट? आप तो आपने वॉल्यूम का डेटा कैसे लगा दिया ये कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इतने ही होंगे? आपने वॉल्यूम को मॉलिक्यूल से कैसे रिलेट कर दिया? मेरा क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? ये तो भाई वॉल्यूम है, और हमने तो ऐसे कहा था कि यार अगर 78% N2 के मॉलिक्यूल होंगे या 21% O2 के मॉलिक्यूल होते तो आपकी मैं बात मान लेता। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन एयर के बारे में आपको पता है, ये तो भाई मॉलिक्यूल है कि नहीं है? सारे बच्चे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? गुण में अच्छा आंसर दे रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। केशव भी सही आंसर दे रहा है, लेकिन कई बच्चे डेंसिटी से लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक रूल बताता हूं, एक लॉ हम पढ़ते हैं, एवोगैड्रोस लॉ, लिख भी सकते हो, एवोगैड्रोस लॉ, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, डोंट वरी। एवोगैड्रो लॉ कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, कांस्टेंट मतलब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो वॉल्यूम का रेशियो होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। ये मोल है, ये वॉल्यूम है। अब कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? यानी जो रेशियो वॉल्यूम का होगा वही रेशियो किसका होगा? सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, सारे बच्चे बताओ, मोल का होगा। अब आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो उस चीज को, कि अगर 78% हमारे वॉल्यूम का अमाउंट है तो उतना ही अमाउंट हमारा मोल का होगा परसेंटेज में। हाँ, पीवी बराबर एनआरटी से आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो लक्षधीर। अभी के लिए मैं आपको एवोगैड्रो लॉ से बता रहा हूँ, एवोगैड्रो लॉ पीवी बराबर एनआरटी से डिवाइड होता है। कितने लोगों को मेरी अब बात समझ में आ रही कि हाँ सर अब जस्टिफाइड है कि जो काम हम वॉल्यूम के लिए कर रहे हैं वो सेम काम हम मोल या मॉलिक्यूल्स के लिए कर सकते हैं, इसलिए 78% भाई मॉलिक्यूल लेके कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को ये बातें समझ में आ रही है? पहली बात तो ये समझो, इज इट क्लियर? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? हर बात को समझना जरूरी है, रट्टा मारना जरूरी नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, इट इज वेरी इजी टू गेट द आंसर। आंसर लाने के लिए नहीं सीखना है हमको, हमको लॉजिकली सीखना है कि यार एक्चुअल में एयर में हम परसेंटेज बाई वॉल्यूम पढ़ते थे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, डोंट वरी। एयर में जो आप 78% और 21% पढ़ते हो भाई वॉल्यूम पढ़ते हो। और एक साइंटिस्ट है, और इन आपको मैं पीवी बराबर एनआरटी भी सिखाऊंगा। मैंने अपना एक टारगेट बना रखा है आपके लिए कि वॉल्यूम का जो रेशियो होता है कांस्टेंट, अगर मानो हम मानेंगे कि यार ऑक्सीजन जो है और नाइट्रोजन जो है दोनों रूम टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर है दोनों के सेम होंगे, दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हैं तो प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो उनका जो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल है। यानी जो बात हम वॉल्यूम के लिए बोल रहे हैं वो सेम बात हम मोल के लिए भी बोल सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं वाई मोल इज डिनोटेड बाई एन, बेटा वो तो सिंबल है उसका, ठीक है? आप कोई और से डिनोट कर लो, हाँ कि नहीं? तो सिंबल है, पीवी बराबर एनआरटी में एनी वॉल्यूम मोल का सिंबल होता है, ठीक है? ये तो जस्ट एन को मोल से रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। हाँ भाई, कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चैट बॉक्स में लिखो। इसलिए क्या मैं कह सकता हूं
कि अगर 78% N2 और 21% O2 बाई वॉल्यूम है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 78% बाई N2 और 21% बाई O2 बाई नंबर ऑफ मोल्स भी है या बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी है? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को पहले ये बात समझ में आ गई? अब सवाल हमारे लिए देखो, अगर 78% हमारा नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास 28 है और ऑक्सीजन का हमारा 21 है, तो 32 है। तो मुझे बताओ कि 78% है ना, प्लस बची कुची गैसेस का इंटू 1 होगा, उसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, डिवाइडेड बाई 100। एक रफ आइडिया ले रहा हूं मैं आपको, कितने लोगों को एक रफ आइडिया पता चला, हाँ कि ना? तो जब इस रफ आइडिया से कैलकुलेट करोगे तो आंसर 28 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? और 28 से ज्यादा आएगा। ज्यादा इसलिए आएगा क्योंकि हमें पता है कि उससे एक भारी गैस जो है हमारी, तो 32 मास की, वो भी 21% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, इसलिए एक्चुअल आंसर 29.1 या 29.3 टाइप कुछ आता है, और रट्टा नहीं मारना है। अब ये मेरा सवाल कितने लोगों को समझ में आ गया? चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दो कि हाँ सर, इसलिए हमारा एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ एयर 29 से हल्का सा ज्यादा होता है। मैं आपको बताऊं, नॉलेज दे रहा हूं, ये कोई ऐसे सवाल पेपर में ऐसे रट्टा नहीं आता है कि बताओ एयर का एटॉमिक मास कितना होगा और कोई आपसे पूछ रहा है। मैं नॉलेज नहीं दे रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू द क्लैरिटी, आई एम गिविंग यू द क्लैरिटी कि यार ऐसे घबराना नहीं है ना। और वॉल्यूम को भी कैसे मोल से रिलेट कर सकते हैं वो भी मैंने आपको आइडिया दिया है एवोगैड्रो लॉ से। कितने लोगों को एक एक बात समझ में आ रही है? हाथ खड़ा कर दीजिएगा। बेटा अर्पित थोड़ा सा सब्र कर लो, जो मेरी 5वीं क्लास होगी उसमें मैं आर की पूरी धज्जियां उड़ाने वाला हूं, आप टेंशन ना लो, आपके दिमाग में फिट करके जाऊंगा मैं आर क्या है। तो 5वीं क्लास तक का वेट कर लो, मैं आर के बारे में भी चर्चा करूंगा, डोंट वरी। कोई बात नहीं, असाइनमेंट का डिस्कशन भी कर लेते हैं। आपकी कोई क्लास है क्या अभी? मेरी तो नहीं है, मैं तो अभी रेडी हूं टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। तो असाइनमेंट का डिस्कशन कर ले, एक असाइनमेंट तो डिस्कस कर लेते हैं, है ना? चलो एक असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं, छोटी सी। ये मेरी असाइनमेंट 1 है। तो मुझे बताइएगा, आप अपने जिन बच्चों ने नहीं की वो करना, और अभी जाना नहीं है, जो और बच्चों के डाउट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं अपन, ताकि अपन को सबको क्लैरिटी हो। अगले क्लास का आपका टारगेट मैं बता रहा हूं, एक सेकंड रुको अर्जुन, एक सेकंड रुको। अगली क्लास का टारगेट आपको असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 दोनों करके लानी है। कोशिश करना है कि आपका एक भी डाउट ना आए। उसके बाद आपके मैं क्लास में शुरू के 10-1 मिनट डाउट्स लूंगा और उसके बाद हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। तो आई विल डिस्कस योर डाउट्स इन द क्लास इटसेल्फ, ठीक है? ये असाइनमेंट कहां से मिली ही नहीं रही है? क्या ये असाइनमेंट सारी की सारी आपके ग्रुप पे अपलोडेड है कि नहीं है? सारे बच्चे बताओ। मैं दोबारा, मैंने उस दिन भी आपको बताई थी, सारी की सारी असाइनमेंट्स आपके जो यूबीसी का ग्रुप है उसमें स्टडी मटेरियल में है, मेरे ख्याल से डाउनलोड हो सकती है केशव। आई थिंक और बच्चे डाउनलोड कर पा रहे हैं, आप किसी भी बच्चे से ले लेना अगर आपको गड़बड़ है तो। अगर जो एडेड नहीं है, ठीक है, एडेड नहीं है, मैं वो जो भी उनके साथ डील कर रहा है उनसे बात करो, वो उनको ऐड कर लेंगे, डोंट वरी, है ना? जो एडेड नहीं है वो उनके साथ डील करो। मतलब जो भी आपको, मैं एक बार दोबारा बोल दूंगा, है ना, कि सारे बच्चों को ऐड कर दें। सर व्हाट्सएप में एडेड है हम, वहां नहीं आई। मेरे ख्याल से आप ऐप में जाइएगा पहले, ठीक है? मैं एक बार, आई विल डाउट दैट हाउ 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज, बेटा वो डिफाइन करने का तरीका है 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। ग्राम एटम वर्ड इज, मैंने उस दिन भी क्लास में सिखाया था कि अगर ये ग्राम एटम वर्ड इकट्ठा आ जाए, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मतलब क्या है? 1 मोल कार्बन। पिछली क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, अगर आपने मेरी पिछली क्लास लगाई है तो आई हैव डिस्कस दिस। ऐसे मैंने 1 ग्राम मोलिक्यूल, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि कार्बन का 1 ग्राम है, ये ग्राम एटम इकट्ठे वर्ड है। मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि ग्राम एटम अगर इकट्ठा वर्ड आ जाए तो इसका मतलब मोल है, ऐसे ग्राम मोलिक्यूल इकट्ठा आ जाए तो उसका मतलब मोल है। अर्णव, मेरी क्लास आप पिछली क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था और बच्चों को पता भी है ना? तो इसलिए आपको डाउट आ रहा होगा, एक सवाल मैंने ऐसा भी डाल रखा है। चलिए एक सेकंड रुकिएगा, क्वेश्चन नंबर, डाउट ले लेते हैं पहले। और बच्चों जिन्होंने कर भी लिए वो क्लास में दोबारा दिमाग लगा के करना। हैवी वाटर D2O होता है, बिल्कुल एक एक करके करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 की डिमांड आई है। क्वेश्चन नंबर 4, सारे बच्चे जिन्होंने पहले भी किया था अभी भी किया है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 पहले 4 करते हैं। द मास ऑफ हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट, ओ माय गॉड। क्वेश्चन नंबर 3, एक सेकंड रुको, एक एक करके चलो, मैं एक एक क्वेश्चन, बेटा मैं आपको ये कहूंगा कि आप अगर जितना ज्यादा खुद सॉल्व करेंगे ना उतना फायदा होगा, ठीक है? अगर आप सारे डाउट पूछेंगे
तो शायद आप उतना नहीं सीखेंगे। चलो मैं तो सारे डाउट ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। नहीं गलत है बिल्कुल। एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ एयर कम्स आउट 20.7 नहीं आएगा वैष्णव, 29.1 के आसपास आता है। ठीक है, बिल्कुल गलत कैलकुलेट कर रहे हो वैष्णव आप। ठीक है, गलत है। एक सेकंड, क्वेश्चन 2 के आंसर में भी डाउट है, फिर तो सारे ही क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सेकंड को, फिर आप कोई भी डाउट मत लिखो, मैं एक एक क्वेश्चन फास्ट वे में बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU किसके बराबर है? सारे बच्चे बताओ, अपन ने क्लास में लिखा था कि नहीं लिखा था कि 1 AMU इज 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। एवरीबडी प्लीज लेट मी नो। बोलेगा बी आंसर आएगा कि नहीं, पहला क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, सीसी लिख दीजिएगा। अब आपको कोई डाउट पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो सारी जनता सारे डाउट पूछ लेगी, मुझे सॉल्व करने दीजिएगा, सबके सारे कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर B2, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या बोला था? 1 मोल बाय डेफिनेशन रिप्रेजेंट द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज, क्या बाय डेफिनेशन क्या बोलते हैं हम कि एग्जैक्टली 1 मोल क्या होता है कि कार्बन के C612 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने एटम है वही 1 मोल के बराबर है कि नहीं? मैंने क्लास में लिखवाया है पिछली क्लास में। राधिका, फिर क्या डाउट है आपको इसमें? वी हैव रिटन इन द क्लास नोट्स, हाँ कि ना? राधिका, व्हाट इज द डाउट फॉर यू? हमने क्लास में लिखा है तो साफ साफ कि भाई अभी कार्बन वाली डेफिनेशन से हम 1 मोल को डिफाइन करते हैं कि 12 ग्राम C612 आइसोटोप में जितने एटम्स होंगे वही हमारे 1 मोल के बराबर है। तो आंसर इसका क्या आएगा? डी आएगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, द वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, नहीं ये डेफिनेशन उतनी उचित नहीं है। डेफिनेशन, नई डेफिनेशन हमारी, ठीक है, कार्बन के हिसाब से है। मैं कर रहा हूं, टेंशन ना लो, जो भी गलत होगा मैं बता दूंगा। द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 इज अबाउट, तो सारे बच्चे बताओ क्या इसका आंसर 120 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा? मेरा तो नहीं आएगा, गलत है। जिसका भी आंसर 180 ग्राम आ रहा है गलत है, क्योंकि भैया यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का वेट पूछा है। एक मॉलिक्यूल का वेट 180 AMU होगा। अगर आप इसका मोलर मास निकालोगे तो 180 ग्राम नहीं होगा। तो जो बच्चा 180 ग्राम बोल रहा है वो, उसकी गड़बड़ समझ में आ गई उसको? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? उसको अपनी गड़बड़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जो 180 ग्राम बोल रहा है गलत है उसका आंसर। और ऑप्शंस ग्राम में है कि नहीं है? और क्या आपको AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना आता है कि नहीं आता है? क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बोला है ना कि 1 मोल मॉलिक्यूल। समझ गए गलती कहां करते हैं अपन? तो 180 AMU को मल्टीप्लाई कर दो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम से। तो अब जो आपका आंसर आएगा ना वो आंसर आएगा, और मेरे ख्याल से आंसर बी आ रहा होगा। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? प्लीज राइट CC इन द चैट बॉक्स। अब समझ में आ गया जिन बच्चों का आंसर गलत आ रहा था थर्ड क्वेश्चन का? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? प्लीज राइट CC इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? प्लीज राइट CC। जो बच्चे गड़बड़ कर रहे थे, भैया एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है ना कि 1 मोल मॉलिक्यूल का। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल का पूछते तो 180 ग्राम आता। 1 मॉलिक्यूल का 180 AMU है और ऑप्शन ग्राम में है। बहुत कम बच्चों ने CC लिखा है, इसका मतलब अभी भी बहुत सारे बच्चों को डाउट है। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? अपना नाम लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में। यार बेटा अलर्ट रह के काम करो यार, मुझे समझ में नहीं आता क्यों आप टीचर के आदेश को क्यों नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि आपके इंस्ट्रक्शन से ही तो मैं आगे मूव करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द मास ऑफ हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट। कितना आसान सवाल है। एक इलेक्ट्रॉन का मास आपको ग्राम में पता है कि नहीं पता है? एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम है। एक इलेक्ट्रॉन का। आधे मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आधे मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पहले तो बताओ? 6.022 इंटू 10 की पावर 23/2 होंगे कि नहीं होंगे? तो यानी एक का मास इतना है, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23/2 इसका मास बताना है आपको ग्राम में। कितने लोगों को समझ में आ गया? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? और आंसर अब आपको किस में देना है? मिलीग्राम में देना है। तो मिलीग्राम में आंसर देना है तो फिर बताओ क्या करोगे आप? ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना आता है कि नहीं आता है? सारे बच्चे बताओ ग्राम को मिलीग्राम में। कितने लोगों को ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना आता है? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? एक ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? गलती कर रहे हो आर्यन आप। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे
1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1/1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे? बताओ। अगर ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, अगर ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे सारे बच्चे बताओ? मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे? भाई यही समझ में नहीं आ रहा लोगों को। ग्राम बड़ी मल्टीप्लाई करेंगे यार, ठीक है। ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट नहीं करना है ना। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो अगर मैं बोलूं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम है, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? तो आंसर मिलीग्राम में आ जाएगा। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है बोलिएगा? हो जाएगा ये सवाल? डन हो गया? डन लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में, प्लीज राइट डन इन द चैट बॉक्स। देखें कितने लोग मेरे आदेश को फॉलो कर रहे हैं। डन 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 डन। बहुत ही आसान सवाल है कि नहीं है? देखो वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सबसे। क्वेश्चन नंबर 5, 1 ग्राम एल्यूमिनियम +3 आयंस में का चार्ज क्या होगा? का चार्ज क्या होगा? और E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक सेकंड रुको। हाँ मुझे पता है डाउट तो आएगा ही, इतनी बड़ी क्लास में किसी ना किसी को तो कोई ना कोई क्वेश्चन में डाउट आएगा ही आएगा। हाँ बताइएगा कैसे करेंगे इस सवाल को, मुझे बताओ। 1 ग्राम अगर Al+3 है तो एल्यूमिनियम का मास 27 होता है, तो 1/27 मोल एल्यूमिनियम +3 आयन हो गए। हाँ कि ना? कितने लोगों को समझ में आ गया बताइएगा? 1/27 हो गए कि नहीं हो गए? बोलिए। अब इसके बाद कैसे करेंगे? देखिए कौन इसका आंसर देगा। ये मोल हो गए इनटू Na। ये क्या हो गए? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो, ये क्या हो गए? बोलिएगा व्हाट इज दिस? ये क्या हो गए? आयंस के नंबर हो गए, है ना। 1 मोल आयंस हो गए कि नहीं हो गए? अब Al+3 पे चार्ज कितना है सारे बच्चे बताओ? एक आयन पे कितना चार्ज है? 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है कि नहीं है पॉजिटिव में? पर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है कि नहीं है? लेकिन पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है ना भाई। एल्यूमिनियम में अगर न्यूट्रल एल्यूमिनियम एटम होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते। अभी Al+3 है तो डेफिनेटली इसने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो ये मैंने क्या निकाले हैं? ये जो मैंने ये निकाले हैं, मैंने टोटल नंबर ऑफ आयंस निकाले हैं, और एक आयन पर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर मैग्नीट्यूड इतना है, तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो Na/9 इलेक्ट्रॉन कूलाम चार्ज आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल से आंसर सीधे रखा होगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज राइट CC इन द चैट बॉक्स। बोलेगा कितने लोगों को समझ में आ गया? क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है? बोलेगा प्लीज राइट CC इन द चैट बॉक्स। प्लीज राइट CC इन द चैट बॉक्स। दोबारा देखिएगा, 1 ग्राम एल्यूमिनियम में मैंने पहले ये निकाले कि एल्यूमिनियम के मोल कितने हैं, 1/27 इंटू Na, ये टोटल नंबर ऑफ आयंस आ गए, और एक आयन पे 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, तो हमें मैग्नीट्यूड ही पूछा था, तो Na/9 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ही आसान है कि नहीं है? बोलिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही आसान सवाल है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो आपका मोमेंटम भी बनता जा रहा है, अमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है, ऐसे सवाल हमने किए भी हैं। 4.25/17 इंटू 4 कर दो, नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे कि नहीं? कितने लोगों के क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे चीज क्रिस्टल क्लियर है? प्लीज राइट CC इन द चैट बॉक्स में, तभी आगे बढ़ूंगा। एक एक बच्चे को सेटिस्फाई करना मेरा परम धर्म है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स क्वेरी शुड बी रिजॉल्व्ड, तभी क्लास को पढ़ाने का पर्पज है, अदरवाइज कोई पर्पज ही नहीं क्लास को पढ़ाने का। वेरी गुड, अमेजिंग, वेरी गुड। हाँ 9th पे आ रहा हूँ, मेरे को केशव दिमाग में है। 9th पहले भी कुछ बच्चों ने पूछा, इसलिए मैं अपने, मेरे को सब दिमाग में रहता है, आप टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे D2O की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि कितने बच्चों को, मेरे ख्याल से आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कितने बच्चों को हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के बारे में पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द आइसोटॉप्स ऑफ द हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के कौन कौन से आइसोटॉप्स होते हैं बताइएगा? हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप बड़े फेमस होते हैं, है ना। एक का नाम होता है प्रोटियम, जिसको H से ही शो करते हैं। एक का ड्यूटीरियम, जिसको कैपिटल D से शो करते हैं, और एक का ट्रीटियम, जिसको कैपिटल T से शो करते हैं।
आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि ट्रीटियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी हाइड्रोजन चैप्टर है और ये नीट 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको बताऊं, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन नीट 20। आप सोच लो नीट में कितने आसान सवाल आते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी की लाइन साफ साफ लिखी है। ये आइसोटॉप्स हैं, तो आइसोटॉप्स के क्या सेम रहते हैं, एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं। तो 1H1 1H2 हमारा ड्यूटेरियम है और 1H3 हमारा ट्रीटियम है, राइट। ये हमारा प्रोटियम है, यानी हाइड्रोजन ही है। अब यहाँ पे अगर मास नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सारे बच्चे बताओ। तो हमने D2O की बात की है, तो मुझे बताइएगा कि D2O जो है हमारा, उसमें आपको क्या बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ D2O, ठीक है। तो मुझे बताइएगा कि सबसे पहले तो D2O का मोलर मास क्या होगा। D2O का मोलर मास 18 होगा कि 20 होगा, 20 होगा, राइट। क्योंकि जो मास आप वहां पे हाइड्रोजन के लिए 1 ले रहे थे, ड्यूटेरियम के लिए 2 लोगे, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 16, 20 आ गया कि नहीं आ गया इसका। तो 4 ग्राम हैवी वाटर में कितने हो गए, 4/20 मोल हो गए, 4/20 मोल हो गए कि नहीं हो गए, यानी 1/5 मोल हो गए इनटू Na। क्या इतने मोलिक्यूल्स हो गए कि नहीं हो गए। एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो, कितने लोगों को समझ में आ गया कि D2O के कितने मोलिक्यूल निकाले अभी तो मैंने, हाँ कि ना, अभी तो मैं मोलिक्यूल तक पहुंचाऊं। अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, मुझे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं। तो मुझे बताओ कि ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन है। ड्यूटेरियम में एक ड्यूटेरियम एटम में एक है, तो 2 ड्यूटेरियम एटम में 2 हो गए। और ऑक्सीजन में कितने हैं भाई, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 8 है। तो टोटल ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्या आ गए, मॉलिक्यूल। और हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल में 2 ड्यूटेरियम से और 8 ऑक्सीजन से कंट्रीब्यूट करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर दे कि नहीं कर दे। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी, कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है। ये टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए कि नहीं आ गए, एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो, कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है। तो मेरा आंसर 2Na आ गया। हो सकता है मैंने कोई गलती की हो, आई होप मैंने सब कुछ सही किया है, आई डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी, प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स, कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है, हाँ की ना। क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल था। तो देखो मैंने कैसे किया, पहले मैंने मास से मोल निकाले, मोल से मॉलिक्यूल निकाले, और मैंने ये कैलकुलेट किया कि एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स हैं। उसके लिए मैंने आपको ड्यूटेरियम की कहानी बताई, और ऑक्सीजन का तो हमें पता ही था। तो इस तरीके से सवाल डुएबल है और 2Na आंसर आ जाएगा मेरे को, जहां तक मेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लग रही है। हाँ बिल्कुल। इज इट क्लियर टू एवरीवन। 9th क्वेश्चन का डाउट था, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है कि नहीं है, एटॉमिसिटी का, यार अपन ने बात कर रखी है। इट इज वेरी वेरी इजी, पहले की 4, दूसरे की 5, हाँ की ना। 10 हो गया होगा सबसे। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 11 हो गया सबसे। क्वेश्चन नंबर 11 ईमानदारी से बताओ, 11 हो गया, वेरी गुड। 11 नहीं हुआ, केशव, केशव प्रथम, इन 2 बच्चों से नहीं हुआ। एक बार मैं आपको अनम्यूट करना चाहता हूं, केशव देखे तो सही की ऐसी क्या गड़बड़ है जो आपसे ये सवाल नहीं हुआ। केशव गोयल, आई वांट टू अनम्यूट यू। मेरा फिर मैं आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जितने सवाल आप खुद से करेंगे ना, उतना आपको फायदा है। हाँ केशव बेटा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप यस मेरे को सर। आपकी अप्रोच बताओ कि आपकी अप्रोच क्या है। हाँ सर सबसे पहले हमें एक एलिमेंट दिया और उसका एटॉमिक वेट ए है, और वो ठीक है। उसके 3 एटम्स होंगे उसके मॉलिक्यूल्स में, मतलब इफ दिस एलिमेंट अगर वो पूरी तरह से ट्राई एटॉमिक गैस, बिल्कुल सही बात है कि जैसे मानो वो A3 यस एलिमेंट का नाम ए है, तो वो A3 की फॉर्म में होगा, हाँ की ना। यस सर, यस सर, बताओ। अब अगर A3 की फॉर्म में होगा तो उसकी उसकी स्टेबल फॉर्म में उसका मास 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ बेटा। यस सर, और आपको क्या बताना है, देन द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन इट्स W। इसके W ग्राम में कितने मोल होंगे, कितना आसान सवाल है। अगर उस गैस का W ग्राम है और उसका मोलर मास 3 है, तो W/3 है, उसका नंबर ऑफ मोल्स आ गए कि नहीं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर यस मास। सर। खत्म हो गया क्वेश्चन। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है, प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी, हाँ की ना। ये तो यही सवाल था कि भाई ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक मास 16 AMU है, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक फॉर्म में रहती है। बताओ 32 ग्राम में कितनी ऑक्सीजन होगी, कितने मोल ऑक्सीजन होगी, 1 मोल होगी। 64 ग्राम में कितनी होगी, 2 मोल होगी। यही तो सवाल था इनडायरेक्टली, हाँ की ना। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है, प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। फास्फोरस का मैंने आपको 31 बता दिया था, क्वेश्चन नंबर हो गया 12 है ना। 31 मैंने बता दिया था, उससे P4 का मेरे ख्याल से 124 ही निकल के आता है।
इज इट क्लियर और नॉट? तो 1 मोल आ जाएगा, हो गया था, वेरी गुड, शाबाश। 13, 14, 15, 16 में कोई डाउट? 13, 14, 15 में बताइएगा अगर कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, इज देयर एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 13। भविष्य भी काफी डाउट पूछ रहे हैं, भविष्य को भी एक बार अनम्यूट करते हैं ताकि भविष्य की भी क्लैरिटी हम दें। हाँ भविष्य, आई एम अनम्यूटिंग यू बेटा, वेट करिएगा। हाँ भाई भविष्य, 13 में क्या डाउट है आपको यार? भविष्य देखिएगा, 4 ग्राम ऑक्सीजन जो है उसमें एटम्स बताने हैं आपको। अब बाय डिफॉल्ट इसको अगर आप गैस भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बताऊं। 4/32 ये हमारी क्या हो गई एक तरह से, है ना, 4/32 इंटू 2 इंटू Na। वो कोई जरूरत नहीं है इतनी करने की। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? इतने एटम होंगे कि नहीं होंगे? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। कितने लोगों को समझ में आ गया ऐसा क्यों किया है मैंने? 4/32 से तो मैंने क्या निकाल लिया? गैस के मोल निकाल लिए, हाँ कि ना। और एक एटम पूछे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि O2 की फॉर्म में अगर वो होगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा इंटू Na। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? बोलिएगा, क्लियर है कि नहीं है? बोलिए फटाफट, राइट। सल्फर की बात करेंगे तो 32/32 इंटू Na, सल्फर का वही होता है। सिल्वर 108/108, ये तो एटॉमिक फॉर्म में रहता है, मोनो एटॉमिक, इंटू Na, तो 1 Na, ये भी Na आएगा, ये भी Na आएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 2 ग्राम एटम का मतलब 2 मोल नाइट्रोजन हो गए कि नहीं हो गए? सारे बच्चे बताओ। और 2 मोल नाइट्रो, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये तो 1 मोल से भी कम है, 2 मोल है। और 2 मोल में 2 इंटू Na इंटू, अगर ये नाइट्रोजन गैस लेंगे तो 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर यहाँ पे नाइट्रोजन को एटम इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा ही वर्ड क्या है? 2 ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या है? 2 मोल नाइट्रोजन एटम। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यू गेट द क्लैरिटी? 2 मोल नाइट्रोजन एटम्स, है ना, वर्ड ही ग्राम एटम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 Na आएगा, तो 2 Na हाईएस्ट है। हाँ भाई भविष्य समझ में आ गया आपको? इज इट क्लियर? ये ग्राम एटम वर्ड मैंने भविष्य कल सिखाया था। प्लीज एक्सप्लेन द 14th क्वेश्चन। अभी आ रहे हैं 14th क्वेश्चन पे, डोंट वरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें ऑक्सीजन गैस है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, और 1:4 में उनका मास है। तो मान लेते हैं ऑक्सीजन का मास अगर x ग्राम है तो सल्फर डाइऑक्साइड का मास 4x ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सारे बच्चे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? ठीक है, हमें क्या रेशो निकालना है? व्हाट रेशो वी नीड टू कैलकुलेट? उनके मॉलिक्यूल्स का रेशो बताना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 क्या हो जाएंगे? x अपॉन उसका मोलर मास इंटू Na को तो वैसे भी कटना ही है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 क्या हो जाएंगे बेटा? 4x अपॉन SO2 का मोलर मास बताओ सारे बच्चे, मेरे ख्याल से 64 आता होगा, राइट, इंटू Na। खत्म हो गया क्वेश्चन सुमेधा, इट इज डन। सॉल्व करो, x से x कट जाएगा, इट इज डन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हमें रेशो निकालने थे, तो मैंने क्या किया, मेरे को 1:4 में उनका मास दे रखा था, तो मैंने मान लिया एक का मास x, एक का 4x। आप 1 और 4 मान लोगे तो भी हो जाएगा। तो ये मेरे जो निकल के आए हैं, मेरे O2 के मॉलिक्यूल आ गए। ये मेरे जो निकल के आए हैं नीचे, ये मेरे SO2 के मॉलिक्यूल आ गए। दोनों का रेशियो निकालना था मुझे। इज इट क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? बोलेगा। 15वां सवाल समझ में आ गया? ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है ये। सेम सवाल ऐसा रिसेंट ईयर जेई मेंस में भी आया हुआ है, ऐसा सवाल, बिल्कुल सेम सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में जिन बच्चों को ग्राम एटम वर्ड समझ में नहीं आया था, आप कर लेंगे। 2 ग्राम एटम का मतलब 2 मोल नाइट्रोजन एटम, और ये तो और तो बहुत ही आसान ही है, हाँ कि ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलेगा फटाफट, ठीक है। 17 क्लियर है? 17 में वही 2 ग्राम मॉलिक्यूल वर्ड, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है मोल से, 2 मोल CO2 है ना। अब तो क्लियर ही हो जाएगा, आपको कर ही लोगे, यानी 88 ग्राम आ रहा है इसका मास। 18 डन है? 18 बोलेगा। 18 जैसे सवाल भी काफी पूछे जाते हैं, नीट में तो बहुत पूछे जाते हैं 18। ओके, 19 क्लियर है? 19 क्लियर है सारे बच्चों को? बोलेगा, बोलिए 19 क्लियर है? ओके, 19 में आपको ऐसे मरकरी का एटॉमिक मास दिया होगा, ऐसा नहीं है कि मरकरी का एटॉमिक मास नहीं दिया होगा, नहीं तो इंटरनेट से ढूंढ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपसे एटॉमिक मास की, मरकरी का एटॉमिक मास 200 के आसपास होता है, तो आप उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। मरकरी का 200 होता है, सल्फर का 32 है, तो बस बिल्कुल सही लग रहा है मुझे तो। 464 को 232 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेरे को सही लग रहा है काम। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? बोलिएगा हाँ कि ना?
तो हम मरकरी का परसेंटेज निकाल लेंगे, 200 है मरकरी का, तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो रट्टा भी मारने की जरूरत नहीं है। अगला वाला सवाल 20th हो गया। द नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन इन 2.20 डाउट है। ओके, तो 20 में आप में से किसी एक बच्चे को राधिका कह रही है कि मेरा हो गया, तो मैं राधिका को अनम्यूट कर रहा हूं और राधिका समझाएगी हमें सवाल। हाँ राधिका, आई एम अनम्यूटिंग यू, प्लीज हेल्प योर क्लासमेट्स। हाँ राधिका। सर यहाँ पे अगर हम देखें तो आयन्स आएंगे Al3 पॉजिटिव और F नेगेटिव। एक सेकेंड, अगर AlF3 की मैं चर्चा करूं तो AlF3 विल डिसोसिएट लाइक दिस, एक एल्यूमिनियम +3 आयन आएगा और 3 फ्लोराइड आयन आएंगे। हाँ जी बेटा, यहाँ तक पहुंच गया मैं, सही बात है। यस सर, तो इसका पहले मास निकाल लेंगे, एल्यूमिनियम का 27 लेंगे और मतलब मोलर मास निकालेंगे पहले। 27 और फ्लोरीन का कितना है? 19 लिया है, यस सर। है ना, 1958 है ना, 57 हो रहा है। कितना आ रहा है मोलर मास AlF3 का बताओ? 77 84 के आसपास। और सही भी बात है, मैंने दिमाग भी लगा लिया थोड़ी सा, 21 के पहाड़े में 84 आता है। देखो मेरे पहाड़े क्यों मैं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन भी दिख रही है आगे की, 21 42 63 84। तो देखो मैं इस तरीके से भी दिमाग लगा रहा होता हूँ कि सवाल मेरे को पहले ही दिख रहा होता है, आपको भी दिखना चाहिए। तो भैया 2.1/84 ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए बेटा, हाँ की ना ये। और इतने मोल AlF3 के आ गए राधिका, इनटू हमें फ्लोराइड के आयन बताने हैं, तो एक में 3 आयन निकलेंगे, तो इंटू 3 इंटू Na ये करना है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? इससे जो भी आंसर आएगा सही आ जाएगा। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? और Na की वैल्यू ये पुट करनी है 6 × 10⁻23। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? देखिएगा मैंने क्या कैलकुलेट किया, इससे मेरे AlF3 के मोल आ गए, और मुझे पता है कि AlF3 के मोल में एक मोल में 3 मोल फ्लोराइड आयन आ गए, तो ये मेरे फ्लोराइड आयन के मोल आ गए। एक सेकंड रुको, अभी एक बार चेक कर लेंगे बच्चे, डोंट वरी, है ना। और ये मेरे इंटू Na कर दिया। क्या आंसर दे रखा है एक बार अर्णव या 2-3 बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं, अर्जुन और अर्णव, क्या आंसर आ रहा है? आ क्या रहा है आपका आंसर Na की वैल्यू पुट करने पर? A आ रहा है। कितने लोगों का A आ रहा है? नहीं, आ क्या रहा है आपका आंसर? आंसर क्या आ रहा है अर्णव? D आ रहा है। ओके ठीक है, तो D कर लीजिएगा। अगर इतने सारे बच्चों का D आ रहा है तो आई बिलीव ऑन यू कंप्लीटली, तो प्लीज मेक ए करेक्शन ओवर हियर एंड आंसर इसका D कर लीजिएगा। एक बार मैं आपके सामने सॉल्व भी कर लेते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इंटू 3 फ्लोराइड पूछे ना, इंटू 6 × 10⁻23। तो अब कैलकुलेशन करते हैं, 21/10 कर लेते हैं, तो 10 की पावर 22 हो गई है। 21 42 63 84 4 हो गया, 4 से कट गया तो 2, 2 से कट गया तो है ना 18/4 9/2 4.5 4.5 × 10⁻22 आ रहा है मेरा आंसर, हाँ कि ना। कितने लोगों का यही आ रहा है? अगर यही Al+3 आयन पूछता तो आंसर A आता। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? अगर यही Al+3 पूछता तो आंसर A आता, हाँ कि ना। अगर Al+3 आयन का नंबर पूछता तो आंसर A आता। हमसे फ्लोराइड आयन के बारे में पूछा है तो आंसर D आएगा। बिल्कुल 200% आप सही हो। प्लीज मेक ए करेक्शन एंड आंसर विल बी D। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? प्लीज राइट CC इन द चैट बॉक्स। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? अपना नाम लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में, सारे बच्चे अपना नाम लिख दीजिएगा। देखें आपके नाम भी याद करके जाऊंगा मैं। सारा, कार्तिक, केशव, अर्णव, अर्जुन, कुबेर, सुमेधा, सिद्धम, हर्षल, तमन्ना, राधिका, अमृत, अर्णव, समीर, दिव्यांश, तवगुण, परिजा, गुणमय, श्रेया, जयेश, सात्विक, दिव्यम, दिव्यांशु, अभिनव, शानप्रीत, हरमन, कनिका, हर्षिता, ऋषभ, प्रथम, आयुषी, अर्पित, परमिंदर, भविष्य, खुशनीर, कुशल, हरगुण, तन्वी, सोहम, तन्मय। बहुत बढ़िया, आप लोगों का पेशेंस अमेजिंग है एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग दीज क्लासेस। मे बी I am doing very little value addition, but I hope you guys are enjoying the energy. You guys are enjoying the classes and the solving techniques, right? Okay. तो जो अगले वीक की हमारी जो क्लास होंगी बच्चों, एंड थैंक यू वेरी मच केशव। अगले वीक की जो अपनी क्लासेस होंगी उन क्लासेस में मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म्स, आप में से बहुत सारे बच्चों के लिए नहीं होंगी। जिन बच्चों ने पढ़ भी रखी होगी, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार बच्चे फॉर्मूलाज ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं। मेरा जो पर्पस आपको कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ाने का है कि आपका दिमाग खोलना है। मैं अनम्यूट करके बुलवाऊंगा आप लोगों से कि बोलो ऐसे, मेरे तरीके से सोचो। और एक भी फॉर्मूला, मतलब हाँ बेसिक फॉर्मूलाज तो मैं आपको याद करवाऊंगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शंस, परसेंटेज वाले।
बट उसके बाद कई टीचर्स क्या करते हैं, एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म्स को कन्वर्ट करने के भी फॉर्मूला बच्चों के ऊपर थोप देते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि उससे वो फॉर्मूले याद ही नहीं रह सकते, याद रहेंगे तो एरर की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम लॉजिकली काम करेंगे और देखते हैं कि आपकी कितनी, काफी टफ, मैंने डीपीपी जो सेकंड डीपीपी भी काफी अच्छी है, टफ तो नहीं है, उससे भी बहुत डिफिकल्ट डीपीपीज नॉन मेडिकल वालों को मिलने वाली है 11th क्लासेस में, बट यस आपका दिमाग खोलने के लिए वो डीपीपीज डाली गई है। तो आई होप यू गाइज विल एंजॉय दैट ऑल्सो। तो अगले वीक में हमारा टारगेट जो मेरा है वो कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको थोड़ा सा एक्सपर्टाइज करने का है, दैट विल बी द टारगेट। ओके गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर पेशेंस, विल सी यू ऑन थर्सडे, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम, थैंक्स अ लॉट।